हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज तुम लोग की इस डंडे से होगी पिटाई क्योंकि तुम लोग नहीं कर रहे हो पढ़ाई। मास्टर मत मारो भाई, आज तो पिटाई होगी। मजाक कर रहा हूं मेरे गुड्डू बच्चे, मेरी गुड़िया बच्चियां। कैसा लगा ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट? सर इधर उधर से पढ़ लिया है, बहुत इजी चैप्टर लगा है। और तुमने इसके बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए? नहीं सर वो तो नहीं छुए। कब करोगे भाई? देख के आओ, क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं तुमसे क्वेश्चन? क्योंकि शायद तुमने इसके इधर उधर से कुछ वन शॉट वीडियोस देख लिए हैं, जहां कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाए गए, कुछ में छोड़ दिए गए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए और बोर्ड के क्वेश्चंस तुमको दिखाए भी नहीं गए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वन शॉट नहीं, मैं लेके आया हूं क्या? गन शॉट वीडियो। और गन शॉट का मतलब होता है 95%। ये बात अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने कमरे की दीवार पे और कमेंट सेक्शन में हर जगह आ जाना चाहिए। गन शॉट का मतलब 95%। और ये बात बेटा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। आज के इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तुम्हारे खून में दौड़ने लगेगा। एक एक कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के तुम्हारे दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, तुमको साथ में मजे भी बहुत दिलाऊंगा, आसान भी लगेगा। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद 100% पेपर इसी लेक्चर के अंदर से तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे तुम किसी भी ऐसे बोर्ड में हो जहां एनसीईआरटी से पेपर आता है। शुरू करें भाई, चल भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत इजी बात कि मैग्नेट क्या होता है। सर मैग्नेट पता है, लोहा लंगड़ को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट होता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, और दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करे और रिपेल भी, ऐसी चीज को मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जब नॉर्थ पोल साउथ पोल को पास में लाओ तो वो गुजी गुजी करता है। तुम्हारा नहीं हो रहा है गुजी गुजी, मैग्नेट भी कमिटेड है, तुम ही सिंगल है। और अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को लाओ तो वो क्या करेंगे? रिपेल। साउथ और साउथ को लाओ, रिपेल। लाइक पोल्स पास में आते ही रिपेल करते हैं। बचपन में हर किसी ने ये ट्राई किया होगा एक बार कि नॉर्थ और नॉर्थ को पास में, आज तो मैं जोड़ ही दूंगा, आज मैं जुड़ा नहीं। तो बेटा लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट एक चीज और पढ़ लो चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले कि मैग्नेटिक कॉम्पस क्या होता है। सर मैग्नेटिक कॉम्पस बेटा मैग्नेट होता है, मैग्नेट एक छोटा सा मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। अ कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ अ नीडल। अब और कुछ मत समझना, कंपास मतलब एक छोटा सा मैग्नेट गोलू के अंदर नीडल के शेप में। इसका काम क्या है बेटा? इसका काम यह है कि जासूसी करो, आसपास कोई मैग्नेट तो नहीं है। अगर आसपास कोई मैग्नेट दिखे तो तुरंत हिलने लगो, शुक 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 शुक, डिफ्लेक्ट कर जाओ। क्यों डिफ्लेक्ट करेगा? जरा सोचो, मैं इसके पास में एक मैग्नेट लेके आया, यहां इसका नॉर्थ पोल, यहां इसका साउथ पोल। ये खुद भी क्या है? मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ। अब बेटा जैसे ही इसको ये नॉर्थ दिखेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होगा, तो ये क्या होगा? इधर ये रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और मान लो मैं साउथ पोल लेके आता तो ये अट्रैक्ट करता साउथ पोल इसको, तो तब ये इधर डिफ्लेक्ट कर जाता। तो इसीलिए कंपास डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट होता है। आसपास मैग्नेट आता है तो या तो उसकी तरफ आ जाएगा अगर अनलाइक पोल हुआ, और लाइक पोल हुआ तो उससे दूर भाग जाएगा। एक चीज और, जितना तुम मजबूत मैग्नेट लेके आओगे, जितना स्ट्रांग मैग्नेट, उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा भाई, उतना ज्यादा वो मैग्नेट उस पे ऊपर फोर्स लगा देगा और ये उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट। तो जितना स्ट्रांग मैग्नेट उतनी ज्यादा कंपास की डिफ्लेक्शन होगी। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बस नेक्स्ट पेज में आने वाला है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए साहब, ठीक है। मैग्नेट का दबदबा होता है, तो ये पता करता है कि आसपास कोई मैग्नेट तो नहीं है या मैग्नेट का इफेक्ट तो नहीं है। और कैसे पता करता है? डिफ्लेक्ट करके। व्हेन अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड इट डिफ्लेक्ट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट या फील्ड, मोर इज डिफ्लेक्शन। जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है। बेटा जो मैग्नेट होता है उसके आसपास कोई लोहा वोहा रखोगे तो क्या करेगा? उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको अपनी तरफ फोर्स लगा के खींच लेगा, है कि नहीं? अच्छा थोड़ा दूर रखोगे तो भी थोड़ा सा खींचेगा, बहुत दूर रखोगे तो सर तब नहीं खींच पाएगा। क्यों? मैग्नेट तो अट्रैक्ट करता है। मतलब इस मैग्नेट का भी कोई ना कोई एरिया है ना। हर गुंडे का एक इलाका होता है, इसका इलाका है, उसी इलाके के अंदर ये लोहे ओहे को खींच पाता है या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है। जैसे तुम्हारा भी इलाका है, घर के अंदर तुम एकदम शेर बने रहते हो, पापा ऐसा है हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, मम्मी ऐसा है खाना बनाओ। और जैसे ही मैम के सामने स्कूल में गए, है ना, और मैम अच्छी लगती है तो नहीं मैम, यस मैम, मैम 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 आई विल कंप्लीट दिस, तुरंत वहां जाके तुम हालत खराब, क्योंकि तुम्हारा दबदबा बेटा खत्म हो गया। तो जहां तक मैग्नेट का दबदबा होता है हम बोलते हैं मैग्नेट की फील्ड है।
और अपनी फील्ड के अंदर मैग्नेट लोहे ओहे को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। क्या करता है? फोर्स लगाता है। क्या करता है? फोर्स। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल फील्स अ फोर्स। जहां तक मैग्नेट फोर्स लगा पाए हम बोलते हैं वहां तक मैग्नेट की क्या है, वहां तक उसकी फील्ड है, उसका दबदबा है भाई इलाके में। जैसे ये मैग्नेट रखा है, आसपास ये सब लोहा हुआ रखा है, क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट। और यही लोहा लेके तुम घर चले जाओ, मैकेनिक बन जाओ, तो क्या ये अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैकेनिक बनने में कोई बुराई थोड़ी, अच्छे मैकेनिक बनना। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। चलो मजाक बंद। इसका सिंबल होता है बी, याद रखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के आसपास कोई सब्सटेंस रखा तो उस पर फोर्स लगाएगा। कोई सब्सटेंस नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, आयरन वायरन वगैरह। अच्छा, अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये कितनी स्ट्रांग है और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ये भी पता लगाना पड़ेगा। भाई ये तो बता दिया फोर्स लगाएगी, पर किस तरफ फोर्स लगाएगी और कितनी फोर्स लगाएगी ये तो समझ में आ रहा है। जितना दूर जाएंगे फोर्स उतनी कम हो जाएगी, ये तो आ रहा है ना, उतना कम फोर्स लगाएगा। पर किस दिशा में लगाएगी तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका क्या डायरेक्शन होगा उस फोर्स का और कितनी होगी उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। जैसे आपने 9th में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हाँ याद आया, डायरेक्शन भी होता है और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का कि किस दिशा में फोर्स लगेगी और कितनी फोर्स लगेगी। तो पहले बात करते हैं दिशा की, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का एक बड़ा आसान तरीका है कि मान लो यहां मेरे पास एक मैग्नेट है, यहां इसका नॉर्थ पोल है, यहां इसका साउथ पोल है। हमें पता लगाना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो तरीका यह है कि आप एक अपने दिमाग में एक फ्री नॉर्थ पोल इमेजिन करो। होता नहीं है फ्री, कभी भी मैग्नेट का एक पोल अकेला नहीं रह पाता, हमेशा कपल में। सर ये सब बातें मत बताया करो। आप दिमाग में एक फ्री नॉर्थ पोल इमेजिन करो और उसको रख दो। यहां पे मैंने एक फ्री नॉर्थ पोल रख दिया। अब क्या होगा, ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये इधर भागेगा। जिस दिशा में एक फ्री नॉर्थ पोल भागता है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर। मान लो यहां निकालना है तो क्या करें, एक फ्री नॉर्थ पोल, असल में नहीं होता, हम इमेजिन करके यहां पे रख देंगे। अब यहां साउथ पोल है, क्या करेगा, फ्री, ये फ्री नॉर्थ पोल एकदम अकेला, साउथ पोल क्या करेगा, उसे खींच लेगा। तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और यहां पे फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। तो कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो फ्री नॉर्थ पोल रख देंगे सर, पर बेटा फ्री नॉर्थ पोल तो है ही नहीं। अब क्या करें, अपने पास कंपास था, पर कंपास में यार नॉर्थ भी है साउथ भी है, अपन साउथ पोल को इग्नोर मार देंगे। अपन यहां पे कंपास रख लेते हैं और उसका नॉर्थ पोल जिस तरफ भाग रहा है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। भाई हमें फ्री नॉर्थ पोल चाहिए, हमने कंपास लिया उसमें दोनों है, नॉर्थ भी है साउथ भी है। हमने कहा साउथ को इग्नोर करो यार, कंपास का नॉर्थ पोल जिधर भागेगा बेटा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द पाथ अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव्स, या कंपास का नॉर्थ पोल जिधर चला जाए। फ्री नॉर्थ पोल बेटा नहीं मिलता ना, कंपास का नॉर्थ पोल जिधर भागे जिधर मूव करे वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर हो गया। कहीं पे भी मान लो मुझे यहां पे निकालनी है तो यहां पे क्या कर लिया, एक नॉर्थ पोल रखने की दिमाग में कोशिश की। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे बेटा, रिपेल, तो ये इधर भागेगा, तो यहां ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। यहां पे बेटा मैंने रखा एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल से अट्रैक्ट कर लेगा, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। कहीं पे भी एक फ्री नॉर्थ पोल, और फ्री नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा तो कंपास। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कितनी जगह पे निकालोगे यार, जिंदगी भर हर जगह है भैया यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, रुको जेब से कंपास निकाल के रखेंगे पता लगाएंगे, नहीं। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी वही चीज है, कहीं पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी हो तो क्या करो, कंपास रख दो, जिधर नॉर्थ पोल भागेगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। वैसे तो ये वाली तुमको सबको पता है, कहीं ना कहीं देख रखा है, पर कॉन्सेप्ट समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई क्यों गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या, क्या सच में जब तुम्हारे पास कोई मैग्नेट होता है उसके अगल बगल ये लाइंस दिखती हैं? हाँ सर दिखती है। कैसी बातें कर रहा है बेटा, सपने से जाग, कुछ नहीं दिखता, हाथ में मैग्नेट होता है सिर्फ। ये बेटा इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने खुद बनाई अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम ये लाइन बना लें तो हमें क्लियर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा। तो ये क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल मूव्स, और जिधर फ्री नॉर्थ पोल जाएगा वही
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब फ्री नॉर्थ था नहीं तो वही बात, कंपास रखा जिधर नॉर्थ पोल भागा ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। कंपास रखा नॉर्थ पोल इधर भागा, ये भाई नॉर्थ इधर भागेगा ना नॉर्थ से दूर, यहां रखा इधर, यहां रखा इधर, इधर 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 चक 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 चक, ये क्या बन गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये वाला सबको पता होगा, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती है। एक चीज और समझो, ये तो सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल में जाती है, पता है ना कि नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में आएगी, ये तो सबको पता है। पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना क्लोज्ड कर्व होती है, मतलब ये ऐसे आप छोड़ नहीं सकते ओपन करके, इसको क्लोज करना पड़ेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट के बाहर तो तुम ये बना देते हो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और कैसे बनाते हो फ्री नॉर्थ पोल रखकर। यहां पे एक फ्री नॉर्थ पोल रखो इधर भागेगा, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन और यही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे एक फ्री नॉर्थ पोल रखो, क्या होगा ये रिपेल कर देगा, यहां सोच एक फ्री नॉर्थ पोल ये रिपेल कर देगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और यही बोल 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 मैग्नेटिक फील्ड का। पर क्या कह रहा था मैं कि ये यहां पे मैटर खत्म नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकल के ये भी घूम के कहीं साउथ में, ये बेटा ऐसा नहीं कि चली गई, ये जाके कहीं ना कहीं घूम के साउथ में गई, पर अंदर यही लाइन बेटा साउथ से नॉर्थ आती है, यही लाइन बेटा अंदर साउथ से नॉर्थ आती है, ये यही लाइन बेटा अंदर साउथ से नॉर्थ आती है, यही लाइन अंदर साउथ से नॉर्थ। बेटा ये क्लोज्ड कर्व होता है, लाइन बाहर गई अंदर, पूरा गोला कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों पढ़ते हैं ये क्लियर हुआ, ऐसे ही मत पढ़ डाला करो। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है, हाँ वो तो है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। टेंजेंट वगैरह बनाते हैं वो अभी छोड़ दो। चलो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो चलो एक बार खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है कि मैं डायग्राम कितना गंदा बनाता हूँ। चलो भाई, तो क्या होगा, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलेगी साउथ में जाएगी, ठीक है सर, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, ठीक है सर, नॉर्थ से निकली और ये भी जाके बेटा घूम के साउथ में आएगी, ऐसा नहीं छोड़ दिया, ये भी निकलेगी और आएगी, ठीक है, कोई भी ऐसे छोड़ मत देना कि आई नहीं, सब आते हैं बेटा अंदर लास्ट में, ठीक है। अच्छा, और अंदर क्या होगा, अंदर सर अंदर अंदर सर अंदर बंदर होगा, बंदर नहीं होगा, अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ, क्लोज्ड कर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली, आउटसाइड मैग्नेट क्या होगी फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ होगी, सही है, दिमाग में सेट हो गया। इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होगी, इनसाइड वाला याद रखना भाई, ये सबको पता होता है बाहर, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, क्यों, क्योंकि क्लोज कर्व होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व बनाना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकती, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर, अब सर यहां पे कर गए तो मेरा तो डायग्राम खराब है, बताया था ना, पिछला वाला देख जो किताब में बना के दिया है, इसमें देख कहीं आपस में बेटा एक फील्ड लाइन दूसरे को, ये देख दोनों में डिस्टेंस है, कहीं एक दूसरे को ये काट नहीं सकती। टू मैग्नेटिक, ये बोर्ड में आता है भाई, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों सर, आओ समझते हैं, आओ समझते हैं। यहां पे मान लो मैं दो फील्ड लाइंस लेके आता हूं, ये और इनको मैं क्रॉस करा देता हूं कि इफ दे क्रॉस, मान लो क्रॉस हो गई, तो क्या पाप करने जा रहे हो, सीखो, पाप है बेटा, ये पाप, पाप जो तुम कर रहे हो ना अभी जीवन में वो भी पाप ही है। नहीं नहीं मेरा प्यारा बेटा, थोड़े कम पाप कर। चल, इफ दे क्रॉस तो क्या होगा, अब भाई अगर क्रॉस कर दिया तो इस जगह पे जहां पे क्रॉस हुई है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस जगह पे अगर मैं कंपास रख दूं, इस जगह पे मैं कंपास रख दूं, तो भाई कंपास का नॉर्थ पोल किधर जाए, ये फील्ड लाइन बोलेगी चल तू इधर चल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बोलती है कंपास को, कंपास का नॉर्थ पोल जिधर भागता है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो ये फील्ड लाइन कंपास को बोलेगी नॉर्थ पोल को इधर कर, और ये फील्ड लाइन बोलेगी नॉर्थ पोल को उधर कर। कंपास हो गया कंफ्यूज तुम्हारी तरह जीवन में, पापा कह रहे हैं डॉक्टर बनो, मम्मी कह रहे हैं इंजीनियर बनो, हम बने क्या साहब, बच्चे तो बन जाए कम से कम। अब भाई ये कंपास कंफ्यूज हो गया क्योंकि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये कह रहा है अपने नॉर्थ को इधर कर, ये कह रहा है अपने नॉर्थ को इधर कर। इसीलिए बेटा टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर,
कंपास की खुशी के लिए हो रहा है सर। बिकॉज इफ दे डू अगर वो इंटरसेक्ट कर गए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नॉर्थ पोल्स ऑफ मैग्नेटिक नीडल, नीडल मतलब कंपास, विल पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। हाँ, नीडल दो डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, पैरेलल यूनिवर्स होगा क्या? विच इज इम्पॉसिबल। बेटा कोई चीज दो डायरेक्शन में पॉइंट कर ही नहीं सकती, एक ही डायरेक्शन में होना पड़ेगा, इसीलिए दे नेवर इंटरसेक्ट। ये चीज याद होनी चाहिए आपको। क्या बोलोगे? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक नीडल या कंपास नॉर्थ पोल विल हैव टू डायरेक्शंस विच इज इम्पॉसिबल। तोड़ फोड़ के अंग्रेजी में कर ले जाओगे तुम, ठीक? चल भाई, अब यार मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी थी हमें कि मैग्नेट के आसपास कुछ रखो, लोहा वोहा, तो उस पर फोर्स लगेगी, मैग्नेट पे भी फोर्स लगेगी, किस तरफ लगेगी पढ़ लिया, डायरेक्शन तो समझ में आ गया। क्या डायरेक्शन होगा? कंपास रख के देख लेंगे, जिधर नॉर्थ पोल भाग रहा होगा वही फोर्स का डायरेक्शन। या और आसान है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिस तरफ फील्ड लाइन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये बात याद रख भाई, बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड, देख अभी मैं लिख रहा हूं, आगे से मैं मैग्नेटिक फील्ड की जगह ये लिखना स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर में। बी का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा? जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एमएफएल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गया सर। अब बचा कितना? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड समझते हैं, आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझाया है। इन्होंने कहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जहां पे फील्ड लाइन पास पास हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर हैं वहां पे फील्ड वीक। फील्ड लाइंस क्लोजर या क्राउडेड, यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। और जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। बस इतना ही बताया है, आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको वैल्यू, आपके सिलेबस में वैल्यू निकालना नहीं, बस इतना ही है, कहां स्ट्रॉन्ग कहां वीक। अब बताओ इसमें, यहां पे देखो फील्ड लाइन पास पास है, इस जगह पे देखो, तो यहां पे फील्ड कैसी होगी बेटा? स्ट्रॉन्ग होगी, देखो पास पास दिख रही हैं। और यहां पे देखो सब क्या है? दूर दूर हो गए, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? वीक होगी। इसका मतलब क्या है? मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन समझ में आ गया, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नीट्यूड जहां पास वहां पे ज्यादा, जहां दूर वहां पे कम। मतलब क्या? यहां मैं अगर लोहा रखूं तो उसके ऊपर इतनी फोर्स नहीं लगाएगा मैग्नेट, क्योंकि यहां पे फील्ड वीक है। और यहां लोहा रखूं तो खा जाएगा मैग्नेट, कहेगा यहां मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ाया जाता और बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है इसका। देखो अब यूनिफॉर्म क्या होता है? मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनी है, मान लो ऐसी बन सकती है, कैसी भी बन सकती है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैं एमएफएल लिखूंगा इसके लिए भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मान लो एमएफएल ऐसे बनी हुई है, ठीक। इसका मतलब होता है कि इस जगह पे, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है। क्यों? यहां पे भी उतना ही डिस्टेंस, यहां पे भी उतना ही डिस्टेंस, यहां पे भी, तो बराबर से क्लोज है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी या यहां पे ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो तुम बोलोगे सर दोनों जगह सेम होगी, क्योंकि लाइंस क्या है? इक्वली प्लेस्ड हैं, एकदम पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं और इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो यहां पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड उतनी यहां पे, क्योंकि उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सर क्राउडिंग उतनी है ना यार, भाई बता देना कमेंट में नहीं आया तो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउडिंग उतनी है, यहां पे जितनी पास पास यहां पे भी उतनी पास पास, तो यहां पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो बेटा जब कोई ऐसा एरिया मिले जहां सेम मैग्नेटिक फील्ड हो तो हम बोलते हैं कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है? मान लो मैं ऐसे बना दूं, अब बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे कहां पे स्ट्रांग होगी? बता दो। 2 पे स्ट्रांग होगी कि 1 पे? बताओ। 1 पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, 2 पे सब पास पास आ गई, तो जाहिर सी बात है 2 पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, या बी बोल दें, मैग्नेटिक फील्ड 2 की बड़ी होगी 1 से। ये कैसी फील्ड हो गई? अब यूनिफॉर्म है क्या? हर जगह सेम है क्या फील्ड? नहीं सर, यहां जाके लाइंस पास आ गई तो फील्ड स्ट्रांग हो गई, तो ये कैसी हो गई? आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पे लाइंस ऐसी तुमको दिखें कि इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, इधर उधर कुचुर पुचुर कर रही हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म।
और यूनिफॉर्म बेटा एकदम पैरेलल में हो और इक्वल डिस्टेंस पे हो। ये बोर्ड में पूछ चुका है कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बनाकर दिखाओ। ये बना देना, सिंपल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी और नॉन यूनिफॉर्म हर जगह अलग अलग होगी। देख इसमें कहीं यहां पे ले ले, 3 की भी अलग होगी, यहां पे सबसे दूर, यहां कम दूर, यहां सबसे पास, तो सबसे स्ट्रांग, फिर वीक, फिर वीकेस्ट। भाई यहां पे वीक होगी कि नहीं, और यहां पे कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल आया हुआ है सीबीएसई 2024 ले भाई, प्रीवियस ईयर में था, पिछले साल। हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से जो कि कैसी हो, बराबर के डिस्टेंस पे हो, कैसे हो, इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस हो। और बोला है डायग्राम बना के दिखाओ, ये बना देना। 1 2 3 4 लिखना ना लिखना तुम्हारी मर्जी। चल भाई नेक्स्ट, और क्या पूछा है सीबीएसई 2024 देख, लास्ट का एक और सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही है, सही है सर। If they intersect, then at the point of intersection, the compass needle will point towards 2 direction, which is not possible. ये भी सही है और यही इसका रीजन भी है, तो ए हो जाएगा कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही, और दूसरा ही सही रीजन है पहले का। अगर इंटरसेक्ट कर गए तो 2 डायरेक्शन हो जाएगा, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बहुत बड़ा ये एक्टिविटी है। क्या फील्ड लाइन सच में होती है कि नहीं, अब ये सवाल है। क्या लगता है सर, नहीं होती सर, दिखती नहीं है सर, मम्मी कसम सर नहीं दिखती है। दिख सकती है, कैसे? आप एक काम करो, एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है, कार्डबोर्ड, दफ्ती का टुकड़ा, कॉपी से नहीं फाड़ लेना, कहीं घर में हो तो, कार्टन का एक कार्डबोर्ड, उसके ऊपर रखो एक मैग्नेट और ढेर सारे आयरन के छोटे 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 लोहे के टुकड़े, आयरन फिलिंग्स एकदम छोटे छोटे महीन नमक जैसा, और उसको हर जगह ऐसे ऐसे करके बिखेर दो, एकदम यूनिफॉर्मली हर जगह ऐसे डाल दो। और उसके बाद ये क्या है, थोड़ा टैप करेंगे, हाँ क्या करेंगे, फिर ऐसे टैप करो कार्डबोर्ड को, टैप करो ऐसे 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 ऐसे, थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, क्या, आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं बेटा, वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर। ये तो देखो ना, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ से दिख रही है। तो बेटा यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, और थोड़ी देर बाद से टैप किया हमने, टैप करने के बाद हमने क्या देखा कि ये अरेंजमेंट सामने आया। और ये अरेंजमेंट तुम अपने घर में करोगे तो भी आएगा, स्कूल में करोगे तो भी आएगा, होनोलुलु में जाके करोगे तो भी आएगा, कहीं भी जाओ। होनोलुलु गए हो, बहुत प्यारी जगह में गया, होनोलुलु मास्टर कहाँ है, सपने में, कहीं भी करोगे बेटा यही अरेंजमेंट मिल रहा है। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि आयरन फिलिंग्स बेटा, आयरन फिलिंग्स किस दिशा में अरेंज हो गई, किस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि आयरन के ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मिलता है। बोल समझ में आया कि नहीं, फिजिक्स का खेल है भाई, फील आया भाई। आयरन की फीलिंग्स है, आयरन के ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। सो आयरन फीलिंग्स अरेंज हो गई, क्यों, इन दी डायरेक्शन ऑफ, इन दी डायरेक्शन ऑफ, बोल भाई, इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मुझसे मेहनत मत करा, मैं एफएल लिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL, बोल आया, हाँ मास्टर, समझ में आ गया। यही एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी है 12.2 पे। चल भाई सवाल भी आ रखा है इसके ऊपर बोर्ड में, सीबीएसई 2020 में, सर 4 साल पहले। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, वही डायग्राम है। क्या क्वेश्चन है, व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, बेटा क्यों अरेंज हो रहे हैं बताओ, because they are arranged in magnetic field line direction, खत्म। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट कौन सा लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या बोल सकते हो क्योंकि इन पे फोर्स लग रही है, किस दिशा में, लिख लोगे ना अपने आप, क्योंकि इन पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, किस दिशा में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, एक नंबर मिल गया। व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट सीम टू अलाइन इन द शेप ऑफ क्लोज्ड कर्व, क्यों ये क्लोज कर्व, आयरन फिलिंग नियर द बार मैग्नेट सीम टू अलाइन, एकदम पास में आओ तो देखो थोड़ा सा क्लोज तो नहीं लग रहा है सर, ये बंद होना चाह रही है, बंद होना चाह रही, क्लोज कर्व क्यों बना रहा है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व। मिल गया भाई सारे नंबर, बिकाऊ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज्ड कर्व। मास्टर मजा आ गया, आगे और मजा आएगा। चल भाई, हाँ, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ओरिस्टेड साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या डिस्कवरी की कि ये अपने घर में यार एक दिन ऐसे ही बल्ब जला रहे थे, है ना, घर में कि यार बल्ब कैसे जलता है, बैटरी से जलाऊंगा, तुमने भी किया होगा, और बल्ब जल गया बढ़िया। इनका बेटा था बगल से ऐसे कंपास लेके निकल रहा था, है ना, इनका बेटा, यार अब सोचो एक साइंटिस्ट का बेटा
तुम्हारी तरह थोड़ी हाथ में मोबाइल लेके जाएगा, और तब तो मोबाइल था भी नहीं सर। सर हम भी ये करते। कंपास लेके बगल से गुजर रहा था, गुजरा गुजरा, बोला पापा। पापा बोले क्या हुआ? बोले कंपास पापा डिफ्लेक्ट किया। पापा बोले यार क्यों? मेरे पास तो कोई मैग्नेट नहीं है, और कंपास तो मैग्नेट से डिफ्लेक्ट करता है। पापा ने कहा देखते हैं। पापा गए उसके पास, बेटे कंधे पे हाथ रखे, कहे चलो थोड़ा बाहर चलो कोने में, जैसे पापा कोने में ले जाते हैं, कोने में लेके गए, कहे झूठ बोल रहा होगा, डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। जाके देखा आप कंपास डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्या झूठे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, मजाक कर रहा था तू। कहता है पापा किया था सच्ची। पापा वापस आए, बेटा वापस उधर से गुजरा, फिर डिफ्लेक्ट हुआ। बोला पापा फिर हुआ। अब अर्शद साहब ने कहा अरे यार कुछ तो है गड़बड़। उन्होंने इस कंपास को जैसे ही सर्किट के पास लाए, देखे कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। भाई साहब कहे ये का मसला है, ये तो कोई मैग्नेट नहीं, ये तो करंट है। अब उन्होंने कहा कि अब मैं 10th क्लास के सारे बच्चों को परेशान कर दूंगा अगले 100 साल तक, और चैप्टर बना दूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इन्होंने बोला कि एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भाई? कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो बेटा जो आप तार देखते हो ना घर में, जो वायर होता है वो मैग्नेट है। अरे यार हम तो मैग्नेट सर उसको समझते थे, छोटा सा जो होता था। घर के जो तार है वो भी मैग्नेट है भाई, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रूव्ड है। नहीं सर झूठ बोल, सच है। अभी तक ये चैप्टर कैसे पढ़ लेते हैं, सब फील ही नहीं किया तुमने? घर में जो तार देखते हो ना जिससे बिजली चल रही है, भाई वो मैग्नेट है, उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसके पहले जो कहानी सुनाई थी मनगढ़ंत थी। और अर्शद साहब का सही में बेटा था, नहीं था हमें क्या पता। तो ये अर्शद साहब की डिस्कवरी थी, ठीक है। अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो है करंट की वजह से, पर किस तरफ है? मान लो घर में तुम एक तार लेके बैठ गए, बोले पापा इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, बोलना मत वैसे तो, है ना, पर उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी? अरे यार मैग्नेट था तो मैं बता देता था। जब मेरे हाथ में मैग्नेट था तब तो भाई मैं चंदू चैंपियन था एकदम, है तब तो भाई मैं एकदम चैंपियन था। नॉर्थ साउथ तो मैं बता दूंगा कि बाहर ऐसे होगी, यहां ऐसे होगी, अंदर ऐसे होगी, तब तो मैं बता लेता था। अब करंट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी हमें क्या पता। अब इसको सीखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैक्सवेल साहब का राइट हैंड थंब रूल। एक चीज तुमको बता दूं, आज तो मैक्सवेल साहब को ना उतनी इज्जत नहीं देते, कोई नहीं देता हम में से। न्यूटन, आइंस्टीन, ये वो आदमी है ना जिसने पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी मैग्नेटिज्म को ऐसे क्रिस्प करके एक जगह पे लाया था, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह। यही वो बंदा जिसने सारे कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के सब एक जगह लाके भर दिए। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, मारू इससे नहीं, मारना नहीं सर, मारू। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और करंट यूं ऊपर जा रहा है, देख करंट यूं ऊपर जा रहा है। हमें यह पता है कि करंट की वजह से अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, किस डायरेक्शन में बनती है यह पता लगाना है। तो आप इस वायर को अपने राइट हैंड से लपेटो, अपना थंब रखो करंट के डायरेक्शन में, मान लेते हैं करंट ऊपर जा रहा है, थंब रखो करंट के डायरेक्शन में और अपनी फिंगर्स को यूं ऐसे लपेटो। जिस दिशा में फिंगर लपेट रहे हो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, यही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन। बोला या ऐसे थंब रखा, ये करंट किधर जा रहा है? ऊपर को जा रहा है। तो थंब रखो करंट के डायरेक्शन में, फिर अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, मतलब लपेटो, ऐसे लपेटा लपेटा लपेटा। देख यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर। सर्कुलर बन रही है क्या? सोच 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 सोच। ये रखा शुक, यहां पे कैसी होगी? इधर शुक, यहां पे शुक, इधर, यहां पे शुक, इधर, मतलब इस जगह पे इधर, इस जगह पे इधर, इस जगह पे इधर। देख थंब रखा, यहां पे टुक टुक टुक, यानी कुछ सर्कल जैसा बन रहा है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बन के आएगी क्या? सर्कुलर। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ होगी, मतलब यहां पास में भी होगी, दूर भी होगी। मतलब एक तो ऐसे होगी और बहुत दूर चले जाओगे तो कुछ है, अरे मास्टर क्या लाए हो ये, ऐसी भी होगी। भाई सर्कल्स बनते जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल पढ़ा है मैथ्स में, वही होगा, सर्कल पे सर्कल बनते जाएंगे। एक ये बनी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। तो बेटा यही है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब इसको अंग्रेजी में वर्णन जो है वो भाई पढ़ना पड़ेगा अपने को, पढ़ लेते हैं। Imagine that you are grasping or holding the current carrying wire in your right hand so that your thumb points in the direction of current, then the direction in which your fingers wrap wire will give the direction of magnetic field lines around the wire। बोल आ गया, लिखने को आता है भाई, याद होना चाहिए। सर नहीं याद होता है, समझ में आ जाएगा तो याद कैसे नहीं होगा मुझे ये बता। बहुत सिंपल है भाई, क्या बोलेगा? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड
सबको राइट लेफ्ट पता है? कई बार स्कूल में बोलता था राइट हैंड, बच्चे लेफ्ट हैंड निकाल देते थे। राइट हैंड, अपने राइट हैंड के थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके बाद तुम्हारी फिंगर्स जिस दिशा में कर्ल हो रही हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिख दोगे? व्हाट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? किस लिए यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। किसमें? करंट कैरिंग वायर में। क्या करेंगे? प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction in which your fingers curl gives the direction of magnetic field। कैसी बनती है? कंसेंट्रिक सर्किल, गोलू 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 बन जाती है। बोलो आ गया समझ में? आगे बढ़े। स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट, ये थंब रखा, ये देख ऐसी बनी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, एक्टिविटी और स्टेट डिस्कवरी। अब भाई ये एक्टिविटी दी है 12.8, कुछ नहीं है, करंट कैरिंग वायर है, यूं करंट ऊपर जा रहा है, डरो नहीं, मास्टर है, फिकर नॉट, मास्टर इज हियर। करंट यूं ऊपर जा रहा है, हमने बेटा एक कार्डबोर्ड ले लिया। क्या ले लिया? कार्डबोर्ड ले लिया। तुम्हारी शादी का कार्ड नहीं है ये, हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया। इस कार्डबोर्ड में हमने कंपास भी रखा है और थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स डाल देंगे, नमक, थोड़ा सा नमक नहीं है सर, क्यों कंफ्यूज, आयरन का चूरमा, आयरन का चूरन, इसमें हम आयरन का चूरन डालेंगे। क्या डालेंगे? आयरन का चूरन, आयरन का चूरन डाल देंगे, बोले तो आयरन फिलिंग्स। इसमें हमने आयरन फिलिंग्स बिखेर दी ढेर सारी। अब क्या होगा? बोल 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 बोल, आयरन फिलिंग्स कैसे अरेंज होंगी? अभी देखा था कैसे अरेंज होंगी? जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे निकलेगा? राइट हैंड थंब रूल, थंब रखा करंट डायरेक्शन में, फिंगर घुमाई, झुक 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 झुक, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी, अरे छी छी मास्टर पीला रंग, सर मेरे हाथ में कब पीला रंग, करंट, और ये शिक 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 टिकु 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 शिक 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 टिकु 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 शिक 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 टिकु टिकु टिकु, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। ये एरो समझ में आ रहे हैं? पुट 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 पुट, ये एरो है। अब अगर मैं आयरन फिलिंग्स डाल दूं इसमें, अगर मैं इसमें आयरन का चूरन, लोहे का चूरन डाल दूं, तो क्या लोहे का चूरन यही शेप लेने लगेगा धीमे धीमे? हाँ सर। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि लोहे का चूरन यहां पे डालते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर और चूरन गोला गोला बनने लगता है, क्या बनने लगता है? गोला गोला। क्यों बना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कंसेंट्रिक सर्कल्स में है। कैसी है? कंसेंट्रिक सर्कल्स में है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में है। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा साहब, सच सच बताना दिल पे हाथ रख के, जितना इस वायर के पास होगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जाहिर जो मैग्नेट में था वो यहां है, तार भी दूर जाते जाते क्या होगा भाई? इसका दबदबा कम हो जाएगा। तो जितना क्लोज रहोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा आयरन का चूरन यहां पे एकदम घुसा होगा, आगे जाते थे थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम हो जाएगा। एक और चीज पूछता हूं, जितना दमदार करंट इसमें दे दूं, दबा के करंट बहा दिया, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा हो जाएगी। बहुत सिंपल है, करंट से बन रही है, जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जितना करंट के पास रहोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। आ गया सर, आ गया सर, आ गया। अरे ये क्या खुल गया ब्रो? हाँ भाई, तो किस किस फैक्टर में मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट कैरिंग वायर की? पहली चीज तो भाई करंट पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो मोर इज करंट स्ट्रॉन्गर इज मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात भाई डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, हमने बताया ना, जितना दूर जाओगे करंट का दबदबा उतना कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। तो मोर इज द डिस्टेंस, वीकर इज द मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जरा ये सोचते हैं, मान लो ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, फिर से वही डंडा ले आया दादाजी वाला भाई। मान लो करंट ऊपर जा रहा है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सोचते हैं डायरेक्शन क्या होगा। करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे कैधर होगी, थंब रखा यहां, कुटुक 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 इस तरफ, इस तरफ। अच्छा जरा करंट का डायरेक्शन पलट देते हैं, करंट को नीचे ले लेते हैं, करंट गया नीचे तो थंब भी नीचे और फिंगर हुई यूं कल, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुटुक 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 इस तरफ। यानी हमने देखा जब करंट ऊपर जा रहा है तब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, जब करंट नीचे जा रहा है तब इस जगह मैग्नेटिक फील्ड इधर है। यानी करंट का डायरेक्शन पलटने पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पलट गया। तो अगर आप रिवर्स कर दोगे, अगर आप रिवर्स कर दोगे करंट का डायरेक्शन, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्सेस। ठीक, अच्छा आओ भाई थोड़ा सा हम लोग ना ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्टिविटी 12.4 एनसीईआरटी की क्या है? एक करंट वायर को कंपास के ऊपर रखा और करंट यूं नीचू से ऊपर जा रहा था। इन्होंने कहा जब करंट इसमें नीचू से ऊपर गया तो पीछे क्या रखा है? कंपास।
भाई करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो कंपास डिफ्लेक्ट होगा। तो इन्होंने कहा जब करंट यूं गया तो कंपास इधर डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कंपास का नॉर्थ पोल इस तरफ आ गया। इसको मैं बोल देता हूं ईस्ट, इसको मैं बोल देता हूं वेस्ट। किधर डिफ्लेक्ट हुआ नॉर्थ पोल? वेस्ट में डिफ्लेक्ट हुआ। अब सवाल एग्जाम में वो पूछ लेगा कि अगर करंट का डायरेक्शन हम पलट दें तो कंपास का नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा? आसान है भाई, कमेंट करके बता जल्दी से, किधर होगा किधर होगा। करंट देख, जब करंट ऊपर था तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे साइड है ना, कंपास नीचे साइड मैग्नेटिक फील्ड, और जब करंट नीचे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही कंपास का नॉर्थ पोल। तो पलट जाएगा डायरेक्शन, इधर आ जाएगा, किस दिशा में हो जाएगा? पहले वेस्ट में था तो अब ईस्ट में। तो याद रखना कि जब करंट का डायरेक्शन पलटते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पलट जाता है। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कुछ क्वेश्चन की इन्हीं में। चलो भाई तुम बताना, मान लो ये वायर है, इसमें करंट यूं जा रहा है, मुझे इस जगह पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। एक चीज और सुन लो इसके पहले, अगर कोई क्वांटिटी अंदर की तरफ जाएगी इनवर्ड्स, अगर कोई क्वांटिटी फिजिक्स में इनवर्ड्स जाती है तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई क्वांटिटी बाहर की तरफ आती है आउटवर्ड्स तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा समझाता हूं, ये करंट कैरिंग वायर है, यहां पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखोगे करंट के डायरेक्शन में और फिंगर को करोगे कल। तो मान लो ये ले लिया मैंने वही डंडा, करंट यूं जा रहा है, मैंने थंब को रखा यूं, अब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? पुटक अंदर, पुटक अंदर, पुटक अंदर। तो बेटा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, तो अंदर के लिए क्या बनाते हैं अपन? क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई? इनवर्स। देखो यहां पे थंब रखा, करंट अंदर। अच्छा चला ये करो, मान लो करंट कैरिंग वायर ये है आई, मुझे इस जगह पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अंदर होगी कि बाहर? कमेंट करके बताओ, अंदर की बाहर, कमेंट करके बताओ भाई। ये करंट डायरेक्शन में हाथ रखा, हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड खचक 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 किधर हुई? इनवर्स, तो क्रॉस लगा दिया। बोलो आ गया समझ में? चलो ये बताओ करंट कैरिंग वायर ये रहा आई, ओके सर, और मुझे इस पॉइंट पे बताओ एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की बाहर? एक्स की जगह यार कुछ और लिख लेते हैं, एक्स तो खुद ही क्रॉस है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस, अंदर की बाहर बताओ। ये करंट की दिशा में मैंने थंब रखा, इस तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, पर हमें एस पे बताना है, तो एस पे जब पहुंचेंगे 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 तो एस पे बाहर, बाहर है तो गोलू में डॉट। बोलो आ गया क्लियर सभी को समझ में? चलो ये बताओ, ये करंट कैरिंग वायर है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ इसकी वजह से इस पॉइंट एम पे, कमेंट करो। चलो बताओ, ये करंट नीचे जा रहा है, चलो देखते हैं, थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड खचक 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 अंदर, और इस तरफ आए ए ए ए ए ए ए बाहर। तो यहां पे आउटवर्ड के लिए क्या? ये गोलू में डाउट, तो आउटवर्ड के लिए गोलू में डॉट, इनवर्ड के लिए क्रॉस। बोलो समझ में आया इतना? बहुत बढ़िया, अब आपको आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। ये एक अच्छा सवाल है, पॉज करके कमेंट करो, पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? दो वायर हैं, दोनों में सेम करंट है और पी पॉइंट दोनों से बराबर की डिस्टेंस पे है, बताओ। चलो किया जाए। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी, सवाल आया है बोर्ड में, ऐसे नहीं करा रहा है। अब इसकी वजह से देखते हैं, करंट किधर जा रहा है? ऊपर, थंब रखा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड पी पे इनवर्ड्स, तो इसकी वजह से किधर हो गई? इनवर्ड्स हो गई। बोलो सही है? करंट जा रहा है ऊपर, थंब रखा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, इसकी वजह से इनवर्ड्स। इसका बताओ बेटा, पी पे देखना है, इधर उधर नहीं, पी पे, इसकी वजह से करंट ऊपर जा रहा है, हाँ सर थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर है, पर जब 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 पी पे आए तो बाहर, देख थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, यहां पे तो अंदर है, पर जब 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 घुमाते हुए पी पे आए तो बाहर, तो इसकी वजह से कैसी हो गई? आउटवर्ड। अब ये दोनों लड़ाई करेंगे, कौन जीतेगा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? करंट पे, दोनों का करंट बराबर है। डिस्टेंस पे, दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 0। अब यहीं पे करंट अलग होता, डिस्टेंस अलग होता तो कहानी बदल जाती। समझ में आया भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो अब सवाल देखते हैं इसके। सीबीएसई 2023 में सवाल आया है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वर्टिकल करंट कैरिंग। ये कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि वो इसका पैटर्न बना दो करंट कैरिंग वायर का और कार्डबोर्ड वगैरह लगा दो, है ना। कह रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट बता दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता दो, और कह रहे हैं नेम एंड स्टेट द रूल, जिससे आप, जिस रूल की हेल्प से आपने ये किया है। कौन सा रूल है? मैक्सवेल
राइट हैंड थंब रूल, और स्टेट भी करना होगा कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड। तो बन जाएगा, देखो ऐसे कार्डबोर्ड बना देना, कचक कुचुक कचक, करंट वायर बना देना, कचक कुचुक, ये करंट वायर, करंट यूं ऊपर की तरफ ले जाना, ठीक है। अब थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना और फिंगर्स को कर्ल करना, क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। थंब को रखा करंट डायरेक्शन यूं, तो ऐसे सर्किल सर्किल सर्किल, क्या बनेगी बेटा, कंसेंट्रिक सर्किल। बोलो आ गया समझ में, ये कंसेंट्रिक सर्किल, ये रखा इधर अंदर फिर बाहर अंदर बाहर, ऐसे गोलू 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 बन जाएगा। स्टेट एंड नेम द लॉ कर लोगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। चल भाई नेक्स्ट देखें क्या है, सीबीएसई 2021-22 क्या है, लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच, भाई फैक्टर बताना है, कौन कौन सा फैक्टर था, करंट था, करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, और क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर था, डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी दूर जाके, हो गया भाई। स्टेट एंड रूल स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस, बता दोगे कौन सा रूल है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और समझा देना। देखो 2023 का सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग आ रखा है, द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब होता है टोटल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे, दोनों वायर के बीच में है तो डिस्टेंस बराबर हो गया, बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स प्लेस हॉरिजॉन्टली ईच कैरिंग करंट आई, स्टेडी करंट आई, दोनों में एक ही करंट है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, हो जाएगा। कमेंट करके बताना भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताना 2023 का क्वेश्चन का आंसर अभी कराया है, कल लोगे ना, इसकी वजह से देखो कुचुक 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 इनवर्ड्स, और इसकी वजह से आउटवर्ड्स, दोनों का करंट कल, बहुत बढ़िया। हाँ भाई अब देखो हमने स्ट्रेट वायर तो देख लिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या सर्कुलर वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हाँ भाई जहां होगा करंट वहां होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर वायर भी एक्चुअल में क्या है, मैग्नेट है बेटा, सर्कुलर वायर भी मैग्नेट है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, बहुत आसान है, सब सीख चुके हो अब आप, और इसमें करंट बना लेते हैं, मैंने करंट बनाया, ऐसे आई गोल गोल घूमता हुआ करंट आया, आई गोल गोल घूमता हुआ आई, और गोल गोल घूमता हुआ आई। अब मुझे बताओ सर्किल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर जाती हुई या बाहर आती हुई, कमेंट करके बताओ सर्किल नंबर 1 के लिए, फिर 2 के लिए भी देखेंगे। चलो देखते हैं, मैंने थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड देखो फिंगर किधर जा रही, अंदर, चलो इसकी वजह से भी देख लेते हैं, करंट रखा इस डायरेक्शन में, सॉरी थंब रखा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब रखा करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वहां भी रखोगे थंब रखा करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। मुझे सर्किल के अंदर देखना था, तो मैंने देखा मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, सारी अंदर की दिशा में जा रही है। मैंने आपसे क्या बोला कि सर्कुलर लूप बेटा क्या है, सर्कुलर लूप बेटा क्या है, सर्कुलर लूप मैग्नेट है, अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो वो क्या है, मैग्नेट है। एक सर्कुलर लूप में अगर करंट बह रहा है तो वो भी क्या है, मैग्नेट है। अब अगर कोई चीज मैग्नेट है तो उसकी पोलैरिटी भी होगी, है ना। एक काम करते हैं, यहां पे जरा मैं एक मैग्नेट बनाता हूं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलती है और होते होते साउथ में अंदर आती है, बोलो सही है, नॉर्थ से बाहर निकलती होते होते साउथ में अंदर आती है। अगर ये मैग्नेट है, जो कि ये है क्योंकि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर किस पोल पे जाती है, साउथ पोल, तो ये मैग्नेट का क्या बन गया, साउथ पोल। सर ऐसे याद करना, भी ट्रिक बताते हैं इसकी, साउथ पोल। जब भी करंट देखने में क्लॉकवाइज लगे, जब भी करंट देखने में क्लॉकवाइज लगे, देखो घड़ी की तरह घूम रहा है, क्लॉकवाइज लगे, तो कौन सा पोल है मैग्नेट का, साउथ पोल। एक चीज बस समझ लो यार, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा टफ लगे पर समझ लो, अगर तुम्हें उधर से ये साउथ पोल लग रहा है ना, तो मुझे इधर से ये नॉर्थ पोल लग रहा होगा। तुम स्क्रीन के उस तरफ से देख रहे हो, तुम्हारे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, मेरे लिए वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे कैसे दिखेगी, बाहर आती हुई। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती हुई कहां से दिखती है, नॉर्थ से, तो इसी के दूसरे तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। लॉजिकल भी है, इसके एक तरफ साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल, ये क्या बन गया भाई, लीजिए आपको तोहफा, मैग्नेट। तो अगर आपको एक तरफ से साउथ दिख रहा है तो दूसरी तरफ से नॉर्थ भी होगा। ये वाला देखो दूसरा वाला, इसमें करंट उल्टा कर लेते हैं इसके, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे, अभी ट्रिक बता देंगे, ऐसे और एक ऐसे। अब बताओ अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी दूसरे कॉइल में, कमेंट करो। चलो मैं करूं, थंब रखा यूं, अंदर बतानी, अंदर सर्कुलर कॉइल में सारे क्वेश्चन आपके अंदर से ही आते हैं कि सर्किल के अंदर क्या हो रहा है। थंब रखा ये, मैग्नेटिक फील्ड बाहर,
थंब रखा करंट डायरेक्शन में, ए बाहर, बोल आ रहा है, थंब रखा करंट डायरेक्शन में, ए बाहर, वाह भाई वाह। थंब रखा करंट डायरेक्शन में, इधर अंदर है पर आपको यहां नहीं चाहिए, मुझे इनसाइड सर्कल चाहिए, यहां का नहीं जानना, इधर तो अंदर है, बाहर में जाए, ए बाहर। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, और अगर ये मैग्नेट है सर्कुलर कॉइल, जो कि ये है, तो ये कौन सा पोल है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहां से आती है? नॉर्थ पोल से। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको ये सब समझाया, एग्जाम में इतना आपको ड्रामा नहीं करना है मेरी तरह। सर आप बहुत बड़े ड्रामेबाज, पढ़ाऊंगा नहीं ऐसे करोगे तो मुझे। एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखा तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज करंट दिखा तो साउथ पोल। याद कैसे रखना है? याद करो आप इस वर्ड से, स्कैन, SCAN, स्कैम नहीं, जो तुम मम्मी पापा के साथ करते हो वो स्कैम नहीं, स्कैन। स्कैन का मतलब साउथ, C क्लॉकवाइज, A एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। बोलो आ गया? अगर अगर क्लॉकवाइज करंट तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो नॉर्थ पोल। स्कैम, सब स्कैम ले रहे हैं, स्कैम स्कैम। बेटा वाला स्कैम नहीं जो तुम कर रहे हो घर में, है ना। पापा मैं बहुत सीधा बच्चा हूं। अरे पापा इस गाली का तो मुझे मतलब भी मास्टर गंदी बातें नहीं, लो समझ में आ गया। जहां क्लॉकवाइज करंट वहां साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल। सर्कुलर लूप क्या होता है? मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का थोड़ा सा एक बार ये डायग्राम अपने को समझना पड़ेगा। ये हमने एक सर्कुलर लूप लिया, ऐसे लिखा है, कैसे रखा है इस बार बेटा? ऐसे रख दिया हमने, ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और करंट यूं अंदर जा रहा है और यूं ऐसे 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 करंट बह रहा है इसमें, ठीक है। जब ऐसे करंट बह रहा है ऐसे, तो मेरी तरफ से देखने पे बेटा ये कौन सा पोल है? सोचो, मेरी तरफ से तो क्लॉकवाइज है कि नहीं? मैं घूम जाऊं, ये देख मेरी तरफ से कैसा है? क्लॉकवाइज। तो बेटा ये कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ पोल मास्टर। देख देख, इसे घुमाते घुमाते घूम जाता हूं, ये देख क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, और जब इधर साउथ है तो इधर क्या होगा? नॉर्थ। तो साउथ पोल से फील्ड लाइन घुसेगी, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी, साउथ पोल से घुसेगी, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी। ये ऊपर क्या है? गुल्लू गुल्लू, ये भी समझ लो थोड़ा सा। यहां पे बेटा करंट देखो कैसा होगा, करंट यूं जा रहा होगा ऐसे, करंट ऐसे ना, तो यहां पे यूं जा रहा होगा ऐसे, इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे। तो थंब रखा करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स देखो, थंब रखा करंट डायरेक्शन में, फिंगर देखो, गुडुक टुक 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 टुक, तो वो सर्किल बना दिया। नीचे भी बना दिया, नीचे क्या होगा? करंट यूं गया नीचे ऐसे बाहर आ रहा होगा, ये तो थंब रखा इधर, देख टुक 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 टुक, सर्किल बना दिया। पर आपसे सबसे ज्यादा जो पूछेगा वो हमेशा सेंटर का ही पूछेगा, पर ये डायग्राम अपने को क्लियर होना चाहिए कि साउथ से घुसती है फील्ड लाइन, नॉर्थ से निकलती हैं। और कैसे पता चलेगा किधर साउथ किधर नॉर्थ? जहां से क्लॉकवाइज उधर साउथ, जहां से एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? तुम खुद बता दोगे। अगर बेटा इसमें करंट आई है तो जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पहले ही पता था अपने को, बोल सही है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात आती है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए। जरा समझाता हूं, एक मिनट। नंबर ऑफ टर्न्स, जरा समझो। नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने इंक्रीज कर दिए। लेट अस से वी हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स n। ये क्या है? चल मेला में खेलने चले, कचक कचक, मेरे पल्ले में CBSE का पेपर आया, चले हट। हाँ भाई ये है, मान लो एक है, अरे यार मान लो एक है, तो एक की वजह से तो भाई कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी। दो लगा दिया, दो मैग्नेट हो गए। तीन लगा दिया, तीन मैग्नेट हो गए। चार लगा दिया, चार मैग्नेट। पांच लगाया, पांच। तो बेटा अगर आप जब एक के बाद एक चीजों को बढ़ाते जा रहे हो, एक के बाद एक रिंग को बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नई नई रिंग लेके आ रहे, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, पांच टर्न, तो बेटा करंट भी तो 5 गुना हो गया। इसमें एक करंट था, इसमें दूसरे भी करंट, तीसरे में, तो नंबर ऑफ करंट भी बढ़ता जा रहा है। अब करंट बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। भाई नंबर ऑफ टर्न ऐसे समझो चूड़ियां बढ़ गई, है ना। एक चूड़ी थी, फिर बहुत सारी चूड़ियां हो गई। चूड़ी किसको देनी है तुमको? पढ़ ले बेटा। क्या क्या सोचता है, छी। अच्छा तीसरी चीज है बेटा रेडियस। रेडियस का क्या खेला है?
बेटा जितना कम रेडियस होगा ना उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, देख जितना ये छोटा कर देंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर से घुस निकलेगी इसके, जितना छोटा हो जाता है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अभी याद करने याद कर लो, अब ये रिलेशन है नहीं, म्यू नॉट एन आई अपॉन आर बाई 2r। सब क्या बोल रहे हो सर? फिर अभी समझ में आया, जितना कम रेडियस उतनी ज्यादा मैग्नेटिक, जितना छोटा उतनी ज्यादा। तो ये 3 फैक्टर हो गए। बढ़िया। अब देख सवाल आ रखा है सीबीएसई 2023 क्या पूछ रहे हैं, बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही है। तो बताओ भाई, देख ये वाली अपने आप कट जाएगी, एक बार इधर से घिसा के इधर निकाला, इधर से घुसा के इधर निकाला, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या बेवकूफी है, ऊपर कहीं और से निकलना, नीचे कहीं और से। इसमें देख दोनों तरफ से सही निकाला है सर, ये इधर से भी इधर से भी। इसको बताओ, एक तरफ इधर निकाला एक तरफ इधर निकाला, ये भी गलत हो गया। इसको बताओ, इसमें तो है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं से, यही दिख रहा है सिर्फ, इधर से जा रही इधर से निकल रही, इधर से जा रही इधर से निकल रही है। प्लस माइनस भी देख लो, प्लस ये है तो करंट भी सही होगा। अरे एलिमिनेट कर लो, बाकी ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते, तो यही सही होगा, एक तरफ से जा रही एक तरफ से बाहर आ रही, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं सीबीएसई 2023 क्या सवाल पूछ रहे हैं, ये देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर, देखो क्या पूछा, एट द सेंटर, सेंटर ही पूछता है, सेंटर सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चूड़ियां बढ़ जाएंगी, हर चूड़ी में करंट था, सारे करंट ढेर सारे हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। बोलो अंग्रेजी समझ में आई? कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे एट द सेंटर करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ये तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई ज़्यादा टर्न्स तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर टर्न में अपना अपना करंट था, तो ढेर सारे करंट हो गए। यहाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी। क्या कह रहे हैं, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट हुआ तो एक दूसरे को काटने लगेगी मैग्नेटिक फील्ड। क्लॉकवाइज में साउथ पोल, समझ आ रहा है, अपोजिट होगी तो काटने लगी। तो द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड्स अप। तो ए भी सही है, बी भी सही है और बी सही एक्सप्लेनेशन है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, क्योंकि सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती जा रही। अब क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या चीज है, कुछ नहीं, एक स्प्रिंग है, कॉपर वायर की ऐसे लपेट 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 के स्प्रिंग बना लो, ढेर सारे सर्कुलर टर्न्स। क्या चीज है, ढेर सारे सर्कुलर टर्न्स, ढेर सारे सर्कुलर टर्न किसके, कॉपर वायर के, और ऐसे एकदम पास 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 लपेट दिए, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। डेफिनेशन बोर्ड में आ जाती है भाई, तो अपने को याद होनी चाहिए। क्या है बेटा ये चीज, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड मतलब जो घर में वायर होता है जिसमें प्लास्टिक चढ़ा रहता है, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एकदम पास पास में रैप्ड हो इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब भाई ढेर सारे कॉइल्स हैं तो क्या बनेगी, ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉइल हैं। पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगी जब इसको करंट दोगे। और इसको करंट दे देते हैं, करंट मार देते हैं इसको ए। तो मैंने इसको करंट दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगाया तो करंट यहां से बाहर निकला आई, चलता 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 इसके अंदर करंट गया आई, यहां से ऐसे गया, फिर पीछे से आया, फिर ऐसे गया आई आई आई, और इस तरह से करंट जाते 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 यहां से बाहर आ गया, करंट आई। अब जरा इस तरफ से देखो, जब मैं इस साइड से देख रहा हूं तो मुझे करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये कौन सा पोल, साउथ पोल। अब अगर मैं इस तरफ से देखूं तो मुझे करंट डेफिनेटली इसका उल्टा ही दिखेगा, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ पोल। यहां से देखो ध्यान से, गिल गिल गिल, ये करंट गया, यहां से देख, ये लास्ट वाला देख ले, लास्ट वाला देख, सबसे आसान, ए भाई ये वाला वायर देखना, करंट यू, और ये गया पीछे सुडुक, ये सुडुक, देख ये वायर लेके करंट आया 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 जुडुक, तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो यहां पे करंट जुडुक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, एक तरफ बेटा साउथ है, दूसरी तरफ अपने आप इतना तो दिमाग वाले हो, नॉर्थ पोल। यार ये देखने में थोड़ा बार मैग्नेट जैसा लग रहा है, याद करो बार मैग्नेट, एकदम सही पकड़ा, ये पूरी अब बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखाएगा, बस इसको करंट दे दो साहब, पूरा बार मैग्नेट। डिफरेंस क्या है बार मैग्नेट से, हाँ डिफरेंस ये है, करंट बढ़ा दो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और क्या डिफरेंस है, करंट पलट दो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पलट भी जाएगी, भाई करंट पलटोगे इसकी पोलैरिटी पलट जाएगी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा आप बना लोगे, बेटा ये बार मैग्नेट है और कुछ नहीं है। क्या है ये, अपने दिमाग में याद रखना, सोलेनॉइड आए एग्जाम में तो बार मैग्नेट, बस ऐसे गुच्चू 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 कर देना, एक तरफ से ऐसे वायर अंदर की तरफ फेंकना, इधर से लाके वायर अंदर की तरफ से फेंकना और उधर से बाहर निकाल देना, जिधर की तरफ अंदर फेंकोगे
उसी तरफ करंट देना, वही साउथ पोल। जिधर की तरफ वायर अंदर फेंकोगे, जैसे बनाने को आ नहीं रहा है, एक दो बार आया है, पर जिधर की तरफ से अंदर फेंकोगे वही साउथ पोल। चल देखते हैं, आ जाओ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेते हैं भाई, आओ। तो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है, यस सर। नॉर्थ पोल से बाहर आती है, यस सर। एकदम बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल से बाहर जाएगी, साउथ पोल में अंदर। अरे सर ये वाला, हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ। पर एक चीज याद रखना, सोलेनॉइड के केस में ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। अंदर बात करें तो क्या होता है, बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। चल बना दिया मैंने। अंदर क्या होती है बेटा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। बाहर नॉर्थ से साउथ, एक बना दिया। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सोलेनॉइड के अंदर जो ये कॉइल 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 कैसा होगा, इस कॉइल में से अगर सब में करंट सेम डायरेक्शन में है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, फिर दूसरा आ गया, इन दोनों में से भी अंदर, तीसरे से भी अंदर, चौथे से भी अंदर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइल्स होंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ यूं जा रही होगी, सब में से अंदर ऐसे निकल के, बहुत सारे कॉइल्स हैं, सबसे ऐसे निकल के अंदर जा रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर बनेगी बेटा, वो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी एकदम ऐसे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है अंदर, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है अंदर, ऐसे। आप समझ गए मास्टर क्यों बता रहा है, याद आया। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद आया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सोलेनॉइड के अंदर बेटा हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, अंदर 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 हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। सोलेनॉइड के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। पहला, कॉइलों से बना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। दूसरा, बार मैग्नेट बन जाएगा एकदम, जिस तरह से नॉर्थ पोल से करंट मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, साउथ पोल में जाती थी, वही। तीसरी बात, अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होगी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होगी बेटा, पैरेलल लाइंस होंगी अंदर, और बराबर बराबर के डिस्टेंस पे होंगी, बराबर बराबर। अगर डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, बराबर बराबर के डिस्टेंस पे होंगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां पे होगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगी। यानी सोलेनॉइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर सेम होती है। आगे ये बात और एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये समझ लो, सोलेनॉइड मतलब एक बार मैग्नेट पर 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 जब करंट हो, करंट गया तो मैग्नेटिज्म गई भैया, करंट ही है यहां पे मैग्नेट, ये तो कुछ नहीं, ये तो टुकड़ा है साहब, तार का टुकड़ा, करंट है तो मैग्नेट। और जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेट, और करंट का डायरेक्शन पलट दिया, मैग्नेट का डायरेक्शन पलट जाएगा, पोलैरिटी पलट जाएगी, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलो समझो। इधर मैं मान लेता हूं क्या बना है हमारे पास, नॉर्थ पोल, इधर मान लेता हूं साउथ पोल। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, वो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी, ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अंदर बेटा इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, इनसाइड की बात करूं तो कैसी है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, अंदर में, अंदर हर पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे इक्वल है, ये कह सकते हो, या सेम है, जो मानो, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं बात करूं जस्ट पोल के बाहर की, जस्ट पोल के बाहर की, तो यहां पे आके देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, अंदर बहुत ज्यादा होती है, यहां थोड़ी सी कमजोर। तो इस जगह की अगर बात करूं, एट पोल, एट पोल, तो पोल पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर से थोड़ी कम होगी, ठीक है। यहां पे भी पोल, पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर से थोड़ी कम होगी। अगर मैं मान लूं अंदर एक पॉइंट को 1 ले लेता हूं कहीं पे भी, बाहर एक पॉइंट मैं 2 ले लेता हूं और इसको मैं 3 ले लेता हूं, तो बेटा जो 1 पॉइंट है, यहां मत लेते हैं, चलो इधर ही ले लेते हैं, पोल, जो 1 पॉइंट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड 2 से ज्यादा होगी। बाहर मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली आधी हो जाती है, जस्ट बाहर भी नहीं, पोल पे, पोल पे यहां की जस्ट आधी हो जाती है, जो इनसाइड है पोल पे इसकी जस्ट हाफ हो जाती है, ये इनसाइड और ये पोल। इसके सिवा कोई और पॉइंट लोगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाती है ना। जैसे मान लो ये गया ऐसे, है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत कम हो गई, तो इसके सिवा कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, कोई भी पॉइंट 3 ले लूं जो सोलेनॉइड के बाहर हो, एकदम ही बाहर, मतलब दूर कर दिया। अब तो मैंने एक तो मैंने अंदर लिया, तो अंदर तो भाई हर जगह इक्वल है, सेम है और अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होती है।
जैसे ही पोल पे आए तो आधी हो जाती है, और कहीं बाहर जाओगे तो नियरली जीरो कहते हैं, मतलब बहुत लो हो जाती है। तो ये 3। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे भैया? अंदर, उसके बाद कहां पे? पोल पे, उसके बाद एनीवेयर आउटसाइड थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, बाहर करीब करीब बोला जाता है जीरो हो गई, करीब करीब। मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं बताया है। जब वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड होता तो बाहर जीरो, छोड़ो, बस ये याद रखना। क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि आ रहा है ये सब बेटा, बस ये याद रखना आप कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर सबसे ज्यादा होती है, हर जगह सेम होती है, बाहर उसकी जस्ट आधी, और कहीं जाओगे, बाहर मतलब पोल पे, और कहीं जाओगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये कैसे बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। अच्छा, अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो ज्यादा टर्न्स होंगे, तब समझ में आ गया, ज्यादा टर्न्स होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये सब में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा आपको भाई। नेक्स्ट क्या है? करंट, ये भी सबको पता है, करंट बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, द गैप बिटवीन द टर्न्स। वैसे एग्जाम में 2 ही पूछता है तो 2 लर्न करके जाना, काम बन जाएगा। फिर भी मैं तीसरा बता दे रहा हूं, 2 में काम बन जाएगा। द गैप बिटवीन द टर्न्स, अगर टर्न्स के बीच का गैप कम करते जाएं तो टर्न्स और क्लोज हो जाएंगे, तो और ज्यादा कॉइल हो जाएंगे, तो बेटा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो अगर आप गैप बिटवीन द टर्न्स को रिड्यूस कर दो, गैप बिटवीन द टर्न्स को आप रिड्यूस कर दो, रिड्यूस द गैप बिटवीन द टर्न, कम कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। चौथा क्या है? नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। ये एक्चुअली लोग लिखते हैं बट ये सही पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो सोलेनॉइड बचेगा ही नहीं। ये कह रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर कोई कोर मटेरियल डाल दो। अरे यार तुम कोर मटेरियल डाल दोगे, वो सोलेनॉइड नहीं बचेगा ना, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भाई कोर मटेरियल से क्या फर्क पड़ता है, तो मान लो तुमने सोलेनॉइड के अंदर कोई बहुत मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, तो भाई मैग्नेटिज्म की पावर और बढ़ जाएगी, इसलिए लिखते हैं इस पॉइंट को। मान लो सोलेनॉइड के अंदर, अभी दिखाता हूं, जस्ट आगे दिखाता हूं, सोलेनॉइड के अंदर मान लो तुमने सॉफ्ट आयरन डाल दिया। अब सॉफ्ट आयरन क्या होता है बेटा? तुरंत मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पिक कर लेता है, उसे करंट दो तुरंत मैग्नेट बन जाता है, और करंट बंद करो मैग्नेटिज्म भूल भी जाता है, प्यारा बच्चा है एकदम। तो सॉफ्ट आयरन को जैसे ही करंट दो कॉइल लगा के, वो तुरंत मैग्नेट बनने लगता है, तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाती है। तो यही बोल रहे हैं कि कोर मटेरियल, अंदर कोर में क्या डाल दिया, इसकी कोर में जो डाल दिया, अभी कोर में कार्डबोर्ड घुसा दो कोई फायदा नहीं होगा, सॉफ्ट आयरन डाल दो जादू। पर बेटा सॉफ्ट आयरन डालते ही ये मैग्नेट बन जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये समझ में आ गया सोलेनॉइड। एक चीज और याद रखना बेटा कि डायरेक्शन ऑफ करंट पलटते ही इसकी पोलैरिटी पलट जाती है। डायरेक्शन ऑफ करंट आप रिवर्स करोगे, ये सब तो आपको आ भी गया होगा, तो क्या होगा? पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं होता बेटा, सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में बता चुका हूं, बहुत तेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पकड़ता है। अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, समझ में आ गया? अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर पे रैप कर दिया, क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है? टेम्परेरी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं। क्यों टेम्परेरी बेटा? जब तक करंट तब तक है जा है भाई, करंट के मोहताज हैं ये लोग, और कुछ नहीं भाई। यहां असली मैग्नेट करंट है, ये सब तो यार प्यादे हैं। जब तक है करंट तब तक है मैग्नेट, समझ में आ रहा है? करंट बंद कर दिया मैग्नेटिज्म खत्म, करंट कम कर दिया मैग्नेटिज्म कम, करंट ज्यादा कर दिया मैग्नेटिज्म ज्यादा, करंट पलट दिया मैग्नेटिज्म पलट गई। सारा कंट्रोल करंट के हाथ में है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बेटा याद रखिएगा, चैप्टर का नाम ही है। कोई पूछ ले आपसे सोलेनॉइड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म। द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड, जाहिर सी बात है, करंट पलट दोगे पोल पलट जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड में क्या किया? इसकी कोर, इसको बोलते हैं कोर, इसकी कोर के अंदर क्या डाल दिया? सॉफ्ट आयरन डाल दिया। सॉफ्ट आयरन ही क्यों डाला? क्योंकि सॉफ्ट आयरन बेटा तुरंत मैग्नेटिज्म पिक करता है और तुरंत छोड़ भी देता है। एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि स्टील क्यों नहीं डालते। दिक्कत क्या है? स्टील इतना बदतमीज है ना, उसको एक बार मैग्नेट बना दो ना, वापस मैग्नेटिज्म छोड़ता नहीं है, परमानेंट मैग्नेट बन के बैठ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें ऐसे नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि जब करंट दें तब मैग्नेट बनो, करंट हटे तो मैग्नेटिज्म खत्म। तो इसीलिए बेटा स्टील यूज नहीं करते। तो ये बात अपने आप लिख लीजिएगा नोट्स में आप,
ठीक है, कि स्टील क्यों नहीं यूज करते और सॉफ्ट आयरन क्यों करते हैं। क्लियर है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या है कि करंट दिया मैग्नेट बना, करंट हटा भूल गया मैग्नेटिज्म। प्यारा बच्चा आप लोग की तरह, चैप्टर आज पढ़ाया समझ में आया, 2-3 रिवीजन नहीं किया खत्म। पर स्टील क्या, क्लास का टॉपर बच्चा, पढ़ा दिया अब याद रहेगा जीवन भर, सब क्वेश्चन सही करूंगा, तो हमेशा परमानेंट मैग्नेट बन जाता है वो करंट लगाते ही। चल भाई अब क्या चीज है आपके में, नेक्स्ट क्या है, अरे यार ये अपने आप भर लोगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, वही सारी कहानी है, पूरी सोलेनॉइड वाली रहेगी, है ना। करंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और क्या, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन टर्न्स को रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, एयर गैप को अगर कम कर लोगे, एयर गैप मतलब जो बीच बीच में कॉइल की एयर गैप है उसको कम कर लोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो या गैप को कम कर दो, तीनों ही चीज में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो बस आप सोलेनॉइड को याद रखना, इसका अपने आप याद रहेगा। अब देखो ये एग्जाम में आ सकता है, ये आपको अच्छे से भाई लर्न होना चाहिए और अपने आप बना भी लोगे, 2-3 पॉइंट तो अपने आप लिख दोगे। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट, सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई भी दो उठा के पूछ लिया बता दोगे भाई। डेफिनेशन, परमानेंट बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट विद पोल्स। सोलेनॉइड क्या है, कॉइल ऑफ वायर वुंड इन सिलिंड्रिकल शेप। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सोलेनॉइड विद अ सॉफ्ट आयरन कोर। सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म नेचुरल मैग्नेट है भाई, या इलेक्ट्रिक करंट है। इसका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी भी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक तो इलेक्ट्रिक करंट सही, साथ में वो भी आ गया सॉफ्ट आयरन। हाँ भैया, भैया करंट आया हम भी भैया मैग्नेट बनेंगे, करंट गया हम मैग्नेट खत्म। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट है बेटा, इसकी बार मैग्नेट की नेचर में मिलता है। सोलेनॉइड की बात करें टेम्परेरी है, जब तक करंट है तब होगा। इसकी बात करें, इसकी भी टेम्परेरी है बट स्ट्रॉन्गर देन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से थोड़ी ज्यादा। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन भी डाल दिया, उसकी भी आ गई मैग्नेटिज्म। पोलैरिटी बेटा नेचुरल मैग्नेट की फिक्स्ड है, इनकी रिवर्स हो सकती है करंट चेंज करने पे, इनकी भी रिवर्स हो सकती है। तो इनमें से किसी का भी डिफरेंस पूछे तो बता देना। अब देखो सवाल क्या आ रखा है हमारा, सीबीएसई 2024, द करंट कैरिंग डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट सिमिलर कौन बनाता है, सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी वही बनाएगा। अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता तो आप कंफ्यूज जाते, दोनों सही होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाता है पर ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सीबीएसई 2023 क्या पूछ रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। इनसाइड पूछ रहा है, क्या होगा, इनसाइड क्या रहती है बेटा, हर जगह सेम रहती है, तो क्या हो गया, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीबीएसई 2023, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, बता चुका हूं आपको, डेफिनेशन लिख देना। व्हेन डज अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट, जब करंट मिलेगा। ड्रॉ द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड इट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कल ले जाएंगे। फाइंड द करंट कैरिंग फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सीबीएसई 2023 का एक और सवाल है। फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स A, B एंड C, एट विच पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड एट विच पॉइंट इट इज मिनिमम। तो बेटा बहुत आसान है, मैं बता चुका हूं, सबसे ज्यादा कहां पे होगी, A पे होगी मैक्सिमम, और इसके बाद C आएगा, A के बाद C होगा और C के बाद एनी अदर पॉइंट। सबसे ज्यादा कहां होती है, इनसाइड, फिर पोल्स पे, फिर एनी अदर पॉइंट, अभी बताया था ना। अच्छा, तो अपनी मिनिमम कहां हो जाएगी, B पे। फिर क्या कह रहे हैं, एंड गिव रीजन टू एक्सप्लेन, तो रीजन क्या होगा, ए क्या है, इनसाइड, इनसाइड सबसे ज्यादा होती है, और बी क्या है, एनी अदर पॉइंट आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या होती है, मिनिमम होती है। यही पूछते यहां का क्या कहानी है, तो आप बोलते पोल पे, एक्चुअली पोल पे क्या होता है, इनकी जस्ट आधी होती है, जैसे ही बाहर निकलोगे ना जस्ट हाफ हो जाएगी। अगर यहां अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी होती है तो यहां b/2 होती है, और यहां कहा जाता है नियरली जीरो होती है, बहुत ही कम हो जाती है अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है। और तुम देखो करंट कैरिंग सोलेनॉइड अगर बहुत लॉन्ग है ना तो ऊपर जस्ट जीरो भी हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं बहुत कम है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये क्या कहानी हुई भाई, अभी तक हमें ये समझ में आया कि करंट से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तार को डाल दें तो उस पर फोर्स लगेगी। सर यार ये नहीं समझ में आ रहा है, घुमा घुमा के क्या हो रहा है, पहले बोला कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये अगर वायर है तो क्या इसको मैग्नेट बोल सकता हूं, सोच के बोलो, सोच के बोलो। अगर ये वायर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ये मैग्नेट है, यानी वायर अपने आप में बेटा क्या बन गया, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये क्या बन गया, मैग्नेट। अगर मैं इसको किसी और मैग्नेट के पास रख दूं तो क्या अब अट्रैक्शन रिपल्शन होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी मैग्नेट और इधर भी मैग्नेट, दो मैग्नेट आसपास होंगे
बेटा तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ तो होगा, मतलब वायर पे फोर्स तो लगेगी, यही टॉपिक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, करंट कैरिंग वायर खुद क्या होता है, खुद एक मैग्नेट होता है, और मैग्नेट जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, किसी और मैग्नेटिक फील्ड में किसी और मैग्नेट के पास जाएगा, तो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आया, हाँ सर आ गया। करंट कैरिंग वायर खुद क्या है, मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अगल बगल। अब अगर इसके पास में कोई और मैग्नेट लाएंगे तो अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, मतलब इस पे फोर्स वगैरह लगेगी। तो वही टॉपिक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स क्यों लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड में किस पे फोर्स लगती है, मैग्नेट्स पे लगती है या लोहा लंगड़ पे लगती है। वायर पे क्यों लग रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में किस पे फोर्स लगती थी, लोहे पे, निकल पे, मैग्नेट पे। वायर पे क्यों फोर्स लग रही, क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या है, मैग्नेट है, और एक मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में गया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, इसीलिए करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है। अब सवाल आता है इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें। यहीं पे एक नियम आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द फेमस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या करना है बेटा, हमें अपना लेफ्ट हैंड निकालना है, लेफ्ट ही निकालेंगे सब लोग, राइट नहीं, और लेफ्ट हैंड की 3 फिंगरों को, मतलब एक अंगूठा और 3 फिंगरों को यूं रखना है, ऐसे ऐसे बंद किया मुट्ठी, एक अंगूठा यूं खुला, एक फिंगर सामने खुली, एक फिंगर नीचे खुली, समझ में आया, बंद किया मुट्ठी, एक अंगूठा यूं खुला, एक फिंगर सामने खुली, एक फिंगर नीचे, ऐसे। अब 3 फिंगर खोल ली, अब अपनी फिंगरों पे लिख लो, क्या लिखो, अपने अंगूठे पे लिखो F, मतलब ये पता चलेगी फोर्स। दिख रहा है क्या इस पे कलर, कम दिख रहा है, कुछ और लेते हैं। अंगूठे पे लिखो F, ये अपनी सामने वाली फिंगर पे लिखो B, और अपनी ये सेंटर फिंगर पे इस पे लिखो I। मास्टर बच गए तुम, सेंटर फिंगर बोल के मैं समझ रहा हूं खेला कर दिया तुमने। FBI, जिनको समझ में आया ठीक, जिनको नहीं आया भाई तुम छोटा भीम देखो। FBI बोल, समझ में आया, FBI, ठीक है, FBI। अब FBI क्या है, अपनी इस वाली फिंगर को, 4 फिंगर को आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखना है, अपनी सेंटर फिंगर को आपको करंट की दिशा में रखना है, उसके बाद थंब आपका अपने आप बता देगा कि फोर्स किस दिशा में लगेगी। एक करंट कैरिंग वायर, एक वायर जिसमें करंट है, वो मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इस पे फोर्स किधर लगेगी कैसे पता चलेगा, अपनी फिंगर को किस में रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, किस तरफ है, अंदर। ये वाली फिंगर को किस में रखो, करंट के डायरेक्शन में, इधर। थंब से क्या पता चलेगी, फोर्स। फोर्स कहां लग रही, ऐसे, तो इस पे फोर्स लगी कुछ यूं। अभी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन मत लो। अरे सर टेंशन हो गया सर, सर रोना छूट गया। फिर से, थंब पे फोर्स, इस पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पे करंट। इसको किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर, इसको किसके डायरेक्शन में, करंट। अपने आप अंगूठा क्या दे देगा, फोर्स। अब पढ़ लो, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, होल्ड द 4 फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। ये देखो राइट एंगल पे है सब, हर कोई राइट एंगल पे, ये इससे राइट एंगल पे है, ये इससे राइट एंगल पे है, ये इससे राइट एंगल पे है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब राइट एंगल पे। देखो इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में भी 90 डिग्री है ना। According to Fleming's left hand rule, hold the 4 finger, the center finger and the thumb of your left hand at right angles to one another. Adjust your hand in such a way that the 4 finger points in the direction of magnetic field and the center finger points in the direction of current. Then the direction in which thumb points gives the direction of force acting on the conductor. आओ एक सवाल करते हैं, समझ में आएगा। चल भाई, यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यूं, ये करंट, आप बताओ फोर्स का डायरेक्शन। चलो उंगलियां खोले ऐसे, बेटा वैसे ये नूब्स करते हैं है ना, सिग्मा लोग दूसरा मेथड लगाते हैं, मैं बताऊंगा अभी। ये नूब्स का तरीका है, लेफ्ट हैंड रूल यार पुरानी बात हो गई, नूब्स स्टाइल। चल भाई करते हैं, पर एग्जाम में आ रहा है। तो भाई FBI, तो B, इससे B होना चाहिए, इस फिंगर से, हो गया मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा, इससे करंट, अभी करंट कहाँ है सर, ऊपर जा रहा है यार, मेरी फिंगर तो नीचे जा रही है यार, क्या करूं यार, पलट देता हूं। अब बता सही हो गया, 4 फिंगर किधर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में,
ये किधर जा रहा है, ए करंट के डायरेक्शन में, थंब किधर गया, अंदर, यानी इस वायर पे फोर्स किधर लगेगी, अंदर। थंब से क्या मिलता है, एफ। देख फिर से, मुट्ठी बंद, कुचुक कुचुक कुचुक, खोल लिया तीनों, बढ़िया, ऐसे बंद, कुचुक, सामने कुचुक, नीचे कुचुक। मैं जब कोचिंग पढ़ाता था ना, ऑफलाइन कोचिंग में 2015-16 में, इसमें इतना मजा आता था ना, बच्चों का हाथ ऐसे 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 घूमता रहता था। चलो आओ, इसीलिए ये नूब्स मेथड है। अभी मैं तुमको सिग्मा मेथड दूंगा। चलो सर अभी दे दो, रुक जाओ पहले सीख तो लो। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है सर, करंट नीचे नहीं है ना, ऊपर है, तो पलट दिया। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, फोर्स देख किधर गई, अंदर, यानी इस पे फोर्स किधर लगेगी, वायर पे फोर्स किधर लगेगी, इनवर्ड्स लगेगी। फोर्स किधर लगेगी, इनवर्ड्स, पेपर के अंदर चली जाएगी फोर्स, इसमें ऐसे घुसेगा वायर अंदर, ऐसे जरूर घुस जाएगा। दूसरा वाला देखो भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है साहब, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट ऐसे है। चलो कमेंट करो सेकंड का अपने आप, ये बनाया मैंने। चल भाई, मैग्नेटिक फील्ड, इस उंगली से मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है, एफ बी आई, सबसे पहले बी पकड़ो, बी किधर है, ए ए ए ए ए ऊपर, आई, अरे अपने आप उसी डायरेक्शन में हो गया, देखो फोर्स किधर आई, बाहर, तो आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स इस क्या होगा, ये वायर ऐसे बाहर निकल आएगा बोर्ड से और तुम्हारे मुंह पे चिपक जाएगा तो फोर्स किधर हो गई, आउटवर्ड्स हो गई। नहीं आया, देख, एफ बी आई, एफ तो निकालना है, बी किधर हुआ ऊपर, आई किधर हुआ ये, तो फोर्स आउटवर्ड्स। लास्ट वाला देखो, अरे ये क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, तो बेटा दे सकता है चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो करंट उसके ऑपोजिट होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आपको याद रहना चाहिए। जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है करंट उसके ऑपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर जाता है करंट उधर ही। तो ये चीज याद रखना, अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल का मूवमेंट दिया है तो करंट उसी के दिशा में होगा, अगर किसी नेगेटिव पार्टिकल का मूवमेंट दिया है तो करंट उसकी अपोजिट दिशा में होगा। ठीक, तो यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं करंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। अब सॉल्व कर लो, हमें इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बतानी है, एक्चुअली फोर्स इलेक्ट्रॉन पे पूछेंगे। वो कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल फेंक दो ना मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर फोर्स लग जाती है। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब निकल ऐसे चल रहा होता है तो एक्चुअली करंट है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब क्या, अरे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज करंट। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा ना मैग्नेटिक फील्ड से, भड़ाक से उसको चोट लगेगी, फोर्स लगेगी और डिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर उधर। ये अलग टॉपिक है, पर अभी करंट से ही समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी आ रहा है बोर्ड में, यस आराम से, इलेक्ट्रॉन गया तो करंट नीचे। चल भाई, एफ बी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले सेट करते हैं, ये रही इधर, ये है मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले बी सेट किया। अब करंट बता किधर है, नीचे, अपने आप सही सेट हो गया, देख करंट तो नीचे जा रहा है, मस्त सेट हो गया, टेंशन नहीं कोई, कई बार अपने आप सेटिंग हो जाती है गंदी बात, मस्त। हाँ देख, करंट नीचे, फोर्स किधर आई, बाहर, तो इस इलेक्ट्रॉन पे बेटा फोर्स किधर लगेगी, आउटवर्ड्स। करंट पे नहीं लग रही बेटा, इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही करंट होता है साहब, दिमाग चलाइए। प्रोटॉन, प्रोटॉन नीचे जा रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है करंट उधर ही, तो करंट का डायरेक्शन भी यही हो गया, तो कोई टेंशन नहीं लेना, करंट भी इधर ही है। चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट भी नीचे, फोर्स आउटवर्ड्स, तो इसमें भी फोर्स किधर लगेगी, आउटवर्ड्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था, फोर्स किधर लगी, आउटवर्ड्स। प्रोटॉन नीचे जा रहा था, फोर्स किधर लगी, आउटवर्ड्स। क्यों, क्योंकि दोनों पे चार्जेस अपोजिट है, तो अपोजिट चार्जेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में गए तो फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गई। छोड़ यार, अब देख, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना, बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है, गामा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा बीटा गामा की कहानी होती है ना, तो अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना सीख गए हो। अब एक बात सुनो, ये मेथड एग्जाम के लिए याद रखो कि लिखना है डेफिनेशन में कि भाई फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को, थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर खोलेंगे, देन फोर फिंगर शुड पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर शुड पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद कर लो, पर यूज ये मत करना बेटा, नूब यूज करते हैं आज के जमाने में, नूब होते हैं ना, अब तुम नूब तो हो ही हो, क्यूटी से तुम बनना तुम ये चाहते हो, सिग्मा हो तो बेटा तुम यही ना, क्यूटी न्यू है।
तो बेटा नूब वाला मेथड है ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपन ये नहीं यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे क्या, अपन यूज करेंगे मैजिकल पाम रूल। क्या यूज करेंगे, मैजिकल पाम रूल। लिख देना इसको कहीं तुम्हें मन करे, एपी सर रूल जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो यार ये बहुत प्यारा रूल है, बहुत आसान है, एपी रूल। कहाँ लिखूं मैं, एपी रूल, ठीक है। अब ये मैजिकल पाम रूल है बेटा, मैजिकल। मैजिकल क्यों बोल रहा हूं, राइट हैंड का पाम फिर से उठा लो, लेफ्ट हैंड की जरूरत ही नहीं है। पूरे चैप्टर में लेफ्ट हैंड यूज करने का नीड ही नहीं है भाई, बेवजह वो राइट हैंड और थंब रूल, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड, सारा राइट हैंड से। राइट हैंड पाम रूल लिख मत देना एग्जाम में, सॉरी एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा कि थोड़ी देखा तुमने कैसे निकाली फोर्स, बोल देना लेफ्ट हैंड से निकाली। बहुत आसान है ये, बहुत। देख राइट हैंड का पाम खोल ले, ये फिंगर्स होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। फिंगर्स कहां खोल ले, फिंगर्स होनी चाहिए तेरी, फिंगर्स होनी चाहिए तेरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, ठीक है। थंब होना चाहिए करंट की दिशा में। अब तुम्हारा पाम अपने आप फोर्स की दिशा में होगा, तुम्हारा पाम अपने आप फोर्स की दिशा में। इसमें ना फिंगर विंगर मोड़नी नहीं है, इसमें क्या है, ये करो, इधर डालो उधर डालो, इसमें कुछ नहीं। हाथ ऐसे खोला, ये किधर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, थंब किधर करंट की दिशा में, पाम अपने आप बता देगा फोर्स, जिधर पाम है उधर फोर्स है। पिछले चलो, पीछे चलो, चलो देखते हैं पहला वाला। चलो हाथ खोल लिया मैंने, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, कौन सा हाथ, राइट हैंड। सब कुछ राइट हैंड से हो जाता है इस चैप्टर में, फालतू लेफ्ट हैंड खुलवाया जाता है तुमसे। राइट हैंड, चलो भाई किताब वाले बताते ही नहीं। राइट हैंड, चल मैग्नेटिक फील्ड किधर भाई, कैसे, राइट हैंड का पाम खोला, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये रही, थंब से करंट ये रहा, पाम जिधर है उधर फोर्स, पाम किधर है पाम, अंदर, फोर्स किधर, इनवर्स। मास्टर समझ में आया, ये देख राइट हैंड पाम, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब से करंट, करंट यार सर उल्टा है सर इधर नहीं है, पलट दे, खत्म। देख फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब से करंट, पाम किधर है सर, बाहर की तरफ, फोर्स देख ले आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, करंट नीचे गया। चल भाई मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से, करंट किधर है, किधर बोल, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से, करंट किधर है नीचे, पाम किधर आया बाहर, फोर्स किधर हो गई आउटवर्ड। बोल आ गया भाई। चलो एक जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक और प्रैक्टिस करेगा, चल जल्दी से बता देना, बताना, ए भाई करना, ये देख करंट है, ये देख मैग्नेटिक फील्ड है, बोलना भाई, बोल किधर होगी फोर्स इस पे, बता। राइट हैंड पाम रूल, चल होमवर्क कमेंट कर, बोल आया ये जादू आया कि नहीं आया। देख फोर फिंगर इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, थंब करंट डायरेक्शन में, पाम किधर है अंदर, तो फोर्स किधर हो गई इनवर्ड्स। क्लियर। हाँ भाई फैक्टर्स जिस पे फोर्स डिपेंड करेगी, तो याद रखो ये जो फोर्स होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ये बिल पे डिपेंड करती है। जो बिल आता है, बिल मतलब बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ। जितना ज्यादा बिल उतनी ज्यादा फोर्स, तीनों में से कुछ भी बढ़ाओ फोर्स ज्यादा हो जाएगी। भाई ज्यादा करंट होगा वायर में तो फोर्स ज्यादा लगेगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हुई आसपास तो भी फोर्स ज्यादा लगेगी, लेंथ ज्यादा हुई वायर की तो भी फोर्स ज्यादा रहेगी। बिल में से कुछ भी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। तीसरा चीज क्या है बेटा, चौथा चीज एंगल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एंगल तो जनरली हम लोग जो सवाल करते हैं, जितना भी किया आप ध्यान से देखो, सब में मैग्नेटिक फील्ड यूं होती है और करंट या तो यूं हो जाता है या तो इसका जस्ट उल्टा था, मैग्नेटिक फील्ड यूं थी करंट यूं था। मतलब सभी केस में हम लोग देखते हैं कि ये 90 डिग्री पे थे वायर जो था और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे। ऐसे केस में भैया जो फोर्स आती है वो आती है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स मिलती है इस एंगल पे। एंगल पे भी फोर्स डिपेंड करती है। तो आपके सिलेबस में सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, आप चाहो तो पीछे देख लो, सब ऐसे ही है आपके में। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वायर ऐसे 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वायर ऐसे 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, प्रोटॉन ऐसे जा रहा है 90 डिग्री पे। तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम फोर्स का ही केस पूछा जाता है, एक मिनिमम फोर्स का केस पकड़ लो बस। एक बार पूछा गया है बोर्ड में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूं है और अगर वायर भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है ऐसे, तो बेटा इस केस में वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, फोर्स हो जाती है जीरो। एक पर्टिकुलर केस है जब कोई फोर्स नहीं लगेगी वायर पे, अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो क्या उस पे हमेशा फोर्स लगेगी, आंसर है नहीं, हमेशा नहीं लगेगी। इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगी जब वायर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखा हो, तो मिनिमम फोर्स। तो ये एक बात याद रखना कि हमेशा करंट कैरिंग वायर पे फोर्स नहीं लगती, एक पर्टिकुलर केस है जिसमें नहीं लगेगी, ठीक है।
चलो सवाल देख लो भाई, क्या है सीबीएसई 2024 क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो भाई करंट ऊपर चला जाएगा, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है तो करंट ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है तो करंट ऊपर, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है करंट ऊपर। तो भाई फोर्स बतानी है दोनों पे सेम दिशा में होगी, क्या होगी निकाल लो पाम से। पाम रूल क्या कहता है भाई, पाम रूल क्या कहता है कि आपकी फिंगर किधर हो मैग्नेटिक फील्ड, थंब किधर हो करंट, पाम से क्या मिलेगी फोर्स। और कौन सा पाम, राइट, ये किस जानवर का पाम है सर चारूंगी ये। तो देख पाम इधर, मतलब ये फिंगर्स इधर मैग्नेटिक फील्ड, थंब से करंट, पाम से फोर्स। फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब से करंट ऊपर, फोर्स किधर है इनवर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, प्रोटॉन पे भी अंदर की तरफ, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। थंब देख, लेफ्ट हैंड से करना है, चलो लेफ्ट हैंड रूल, FBI, बी इधर, करंट किधर है I ऊपर, थंब किधर गया अंदर, तो फोर्स इनवर्ड, इस पे भी इनवर्ड, तो दोनों पे इनवर्ड लगेगी, जो भी ऑप्शन हो मार देना। बोथ पॉइंटिंग आउट, बोथ पॉइंटिंग इनटू, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, नहीं पॉइंटिंग आउट ये रहा, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट क्या है भाई सीबीएसई 2023, क्या है भाई इसके अंदर अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो भाई अल्फा लिख के कमेंट करो, इसका आंसर कर ले जाओगे। अल्फा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो करंट भी इसी की दिशा में होगा जिस दिशा में अल्फा पार्टिकल, फिर फोर्स आप निकाल लेना। अब आ गया क्या डीसी और एसी। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग को अब डोमेस्टिक सर्किट थोड़ा सा समझना है, बहुत बेसिक बेसिक। पहली बात ये है कि दो तरह के करंट हैं, एक डायरेक्ट करंट, एक ऑल्टरनेटिंग करंट, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको भाई अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। डायरेक्ट करंट का क्या है, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन में होता है। आप लोग देखते हो डायरेक्ट करंट से आपने बहुत डील किया है, बैटरी वगैरह वाले क्वेश्चन करते हो, है कि नहीं। पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ऐसा तो नहीं होता कि थोड़ी देर बाद वापस चला जाए, तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, अपना डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। हमारे घरों में जो करंट आता है बिजली विभाग से, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वो 1 सेकंड में लगभग 100 बार अपनी दिशा पलटता रहता है, इसीलिए इसका नाम भी देखो क्या रखा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अभी तो बहुत समरी में पढ़ना है, सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम सेल और बैटरी, और ये कहाँ से मिलते हैं, पावर प्लांट में बनते हैं, गाँव देहात में कहीं शहर से दूर AC जनरेटर लगा होता है उससे बनते हैं, और फिर बड़ी मोटी मोटी पावर लाइन से हम लोग के घर पे भेजे जाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट करंट थोड़ा सा रिपल्सिव होता है कि अगर डायरेक्ट करंट का झटका आपको लगेगा तो आपको दूर फेंक देता है, क्योंकि बॉडी को करंट का डायरेक्शन समझ में आ जाता है कि एक ही डायरेक्शन में है, तो आप निकल सकते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा है कि अपना डायरेक्शन इतनी तेज स्विच करता रहता है कि आप इससे वापस बाहर नहीं आ पाते, तो ये अट्रैक्टिव होता है। कई लोग बोल देते हैं कि डायरेक्ट करंट से मौत नहीं होती, ऐसा नहीं है, मौत दोनों से होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट से ये 5 गुना ज़्यादा चांसेस हैं मौत होने की एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट, ज़्यादा डेंजरस होता है, बस ये डिफरेंस है। अच्छा, डायरेक्ट करंट में वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि डायरेक्ट करंट ना ट्रांसफार्मर पे काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर देखा होगा घर के बाहर बाहर कहीं ना कहीं, तो ट्रांसफार्मर पे ये सारी चीज़ें काम नहीं कर सकती हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर पे काम कर सकता है, इसका वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज क्यों चेंज करते हैं बेटा, वोल्टेज को हम लोग बढ़ा देते हैं जब हमको अल्टरनेटिंग करंट पावर प्लांट से घर लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है तो रास्ते में हीट का लॉस कम होता है। हीट इज प्रोपोर्शनल टू I²RT, तो करंट कम करके हम घर पे ले आते हैं और यहाँ लाके क्या करते हैं, वोल्टेज को घटा देते हैं, करंट को वापस बढ़ा देते हैं। तो ये खेला हम लोग सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट घर वगैरह में लाया जाता है। अच्छा, लेस पावर लॉस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन, समझा दिया क्यों लेस पावर लॉस, क्योंकि हमने पावर प्लांट पे क्या किया, वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट कम हो गया, लेके यहाँ तक आए, यहाँ लाके वोल्टेज कम किया, करंट अपने आप बढ़ जाता है। और जब करंट रास्ते भर कम है तो हीट लॉस कम है। नहीं यार, अगर ये सब नहीं समझ में आया तो इतना रट लेना कि क्या है, डीसी के अंदर ज़्यादा पावर लॉस होती है, एसी के अंदर कम पावर लॉस होती है, इसलिए एसी घर पे यूज़ करते हैं। कोई 3 पॉइंट इसमें से रट लेना। अब देखो क्या है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स और डोमेस्टिक वायरिंग। अब ये क्या होती है भाई, जो घरों में तार आते हैं, 3 तार आते हैं। हरे रंग का जो तार होता है बेटा वो अर्थ होता है, लाल रंग का होता है वो लाइव होता है, काले रंग का जो होता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने कलर हैं। जो लाइव वायर होता है बेटा वो 220 वोल्ट पे होता है, मेन लाइन बोलते हैं इसको, कि मेन लाइन है ये, है ना, कि मेन से आ रहे हैं।
और जो अर्थ होता है बेटा वो 0 वोल्ट पे होता है, न्यूट्रल होता है 0 वोल्ट पे होता है। अब आप कहोगे एक तार में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है तो दूसरे तार की क्या जरूरत है सर, करंट एक ही तार से आ जाए। मैंने आपको पढ़ाया था देयर इज नो करंट विदाउट अ पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ाया था कि नहीं बार बार चिल्ला चिल्ला के। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी तो जरूरी होना चाहिए। तो ये आता है 220 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि लाइव वायर क्या होता है, करंट के आने का रास्ता, और न्यूट्रल वायर करंट के जाने का रास्ता। ये सब कहानी है, सुन लो, थोड़े बहुत नोट्स बना लो, एक बार इसको अच्छे से डायग्राम देख लेना, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। और क्या है भाई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है। सबसे पहले क्या लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज। ये बेटा ऐसा फ्यूज होता है जिसको हम और आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बंदा टच कर सकता है। ये जनरली इंडिया के अंदर 50 एम्पियर का होता है। तो हमारे यहाँ लिमिट ये है कि एक घर में 50 एम्पियर से ज़्यादा का करंट नहीं जाना चाहिए। अगर कोई लेना चाहे तो, किसी का मन है तो, किसी के पास पैसे हैं तो बेटा ज़्यादा पैसा दे के दूसरा कनेक्शन ले सकते हैं। एक कनेक्शन में 50 एम्पियर आएगा। या तो आप कमर्शियल कनेक्शन ले लो, हम लोग का घर वाला रेसिडेंशियल होता है, कमर्शियल मतलब ऑफिस वगैरह का, तब इससे ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये क्या है, किलोवाट आवर मीटर, ये आपने पढ़ा था किलोवाट आवर मीटर मेरे साथ पिछले चैप्टर में, बिल विल बनाते हैं इसका हम लोग। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद देखो हर कमरे में हम लोग चले गए अलग अलग सॉकेट में। अगर ध्यान से देखो तो ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ध्यान से देखो, ये तार आया यहाँ भी गया, ये तार आया यहाँ भी गया, ये तार आया यहाँ भी गया। देखो ये लाल वाला तार आया यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। लाल वाला तार किस पे है भैया, 220 वोल्ट पे। तो यहाँ पे भी कितना है, 220 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना है, 220 वोल्ट। और यहाँ पे भी कितना है, 220। यानी करंट किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घर में हम लोग, पैरेलल में करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं। क्यों पैरेलल में करते हैं, क्योंकि पैरेलल में बेटा आप अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग करंट दे सकते हो। सीरीज में क्या होता है, सबको सेम करंट मिल जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों पैरेलल में करते हैं। तो पैरेलल में बेटा इसलिए करते हैं घर में। पैरेलल के क्या एडवांटेज हैं, पैरेलल का एडवांटेज ये है कि डिफरेंट डिवाइसेस को आप डिफरेंट करंट दे सकते हो। ये सब पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, अगर आपको याद हो। पैरेलल में क्या होता है, करंट इज डिफरेंट। दूसरा फायदा ये है, सभी को 220 वोल्ट पे चलना होता है भाई। घर के लिए जो टीवी बन के आया है, घर के लिए जो फ्रिज बन के आया है, वॉशिंग मशीन बन के आई है, सब क्या कह रही है, सबको 220 पे चलना है। अभी सीरीज में लगाओगे तो सब पे वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। तो दूसरा फायदा क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस कैन हैव सेम वोल्टेज, 220 वोल्ट बने ही सब 220 वोल्ट के लिए हैं, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है बेटा, तीसरा फायदा ये है कि एक चीज खराब होगी तो सारी चीजें नहीं खराब होगी। सीरीज में क्या होता है, एक बल्ब फ्यूज हुआ, पूरे सीरीज में करंट बंद हो जाएगा। तो इसमें तीसरा फायदा ये है कि वन डिवाइस फेल हुई तो बाकियों पे उसका असर नहीं पड़ेगा, वन डिवाइस की फेल से बाकी पे असर नहीं। तो ये हो गया बेटा आपका घर पे आने वाला कहानी, थोड़ा बहुत यही सब था। इसके बाद क्या है कि अर्थिंग बताई जाती है। तो अर्थिंग बेटा क्या होता है, एक सेफ्टी मेजर होता है। दो सेफ्टी मेजर आपके सिलेबस में है, एक अर्थिंग है, एक फ्यूज है। सेफ्टी मेजर क्या होता है बेटा, घर के बाहर गड्ढा खोद के उसके अंदर एक कॉपर की प्लेट डाल देते हैं, कॉपर की प्लेट के साथ साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं कंडक्टिंग के लिए, और इसको जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, ऐसा सिंबल होता है। फिर यहाँ से एक तार निकालते हैं, इस तार को लेके जाते हैं, ये वही हरा तार है, दिस इज द सेम ग्रीन तार, ग्रीन बना दूं क्या इसको, दिस इज द सेम ग्रीन तार जो अभी आप देख रहे थे अर्थिंग वाला। ये ग्रीन तार अर्थिंग वाला गया, ये अर्थिंग है, ठीक है। ये अर्थिंग वाला तार गया, और मान लो कमरे का कोई सॉकेट है तो उस सॉकेट में जाके फिक्स कर दिया। ये कमरे का सॉकेट है, इसमें 3 छेद है, इसमें जाके यहाँ पे अर्थिंग वाला फिक्स हो गया। अब मान लो तुम्हारे पास कोई अप्लायंस है, लेटर से यहाँ पे तुम्हारे पास कोई अप्लायंस है, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब में अर्थिंग करनी जरूरी होती है। रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गया, बेटा जो भी मेटालिक अप्लायंस होता है उसमें अर्थिंग कर दी जाती है, मेटालिक जो होता है, और जो हैवी अप्लायंस हो जिसमें ज़्यादा पावर जा रही हो। जैसे तुमने देखा होगा घर में कूलर होता है, उसकी अर्थिंग करना जरूरी होता है। देखो घर पे तुम्हारे बहुत सी डिवाइसेस हैं, किसी कोई 2 पिन होती है, कोई 3 पिन होती है। जैसे हीटर होता है, हीटर जब भी देखोगे 3 पिन होता है। तो बेटा जिस डिवाइस के तुमको तार के अंदर 3 पिन दिख जाए, समझ जाओ भाई उसको किसकी ज़रूरत है, अर्थिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो हैवी डिवाइस है भाई। तो ऐसा क्यों करते हैं सर, अर्थिंग क्यों करते हैं? देखो मैं तुमको रामकथा की तरह चीज़ें बता रहा हूँ, तुमको भी मज़ा आ रहा होगा, मैं तुमको बता जा रहा हूँ, तुमको मज़ा आया जा रहा है। तो भाई क्यों हम लोग 3 पिन क्यों होते हैं? तीसरा पिन होता है अर्थिंग का पिन, देखो यहाँ जाके अर्थिंग चिपका हुआ है, तीसरा पिन अर्थिंग का। अब यहाँ से 3 वायर निकलेंगे, 1 2 3, एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग। अर्थिंग वाला वायर क्या किया जाता है, डिवाइस को ऊपर थोड़ा सा छील के डिवाइस के मेटेलिक पार्ट से टच करा देते हैं। क्यों कराते हैं बता रहा हूँ, मेटेलिक पार्ट से टच करा दिया। अब इससे क्या फायदा हो गया, जरा टच मी से मेटेलिक पार्ट से टच करा दिया, छील कर मेटेलिक पार्ट से टच करा दिया। क्या फायदा मिलेगा बेटा, फायदा ये मिलेगा कि मान लो, एक सेकंड रुको, इसको अच्छे से लिख दूं मैं। हाँ उतना ही गंदा लिखा है मास्टर तुमने, दूसरी एक बार और ट्राई करेगा मास्टर, बस
ये हाँ, छील के उसमें मेटेलिक, छील के मेटेलिक पार्ट से टच। अब क्या होता है यार, कई बार क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा घर में कूलर होता है, कूलर में पानी डालते ही होगे जाके, कभी पाइप लगाते हो, कभी ऐसे बाल्टी से डालते हो, हम भी बहुत डाले हैं। कई बार कूलर से पानी डालते रहो, तत्ता भैया करंट मार देता है कूलर में, तो कूलर की पूरी बॉडी में करंट आ जाता है। ये क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है कि कूलर हो गया या आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर भी कई बार करंट मारता है घर में, ऐसे छुओ से रेफ्रिजरेटर बॉडी से करंट आता है। क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं करंट लीकेज हो जाता है। करंट लीकेज का मतलब क्या होता है कि भाई इसके अंदर इतना सारा सर्किट है, इतना सारा वायर है, कहीं से कोई वायर का क्या हुआ, इंसुलेटिंग खुल गया, उसका जो प्लास्टिक कवर है वो खुल गया और वो जाके मेटल पे इसके टच कर गया, अंदर का कोई वायर। अरे रेफ्रिजरेटर में इतनी वायरिंग हो रखी है, कोई वायर कहीं से मेटल बॉडी पे टच कर रहा है, मेटल क्या है भाई, गुड कंडक्टर है, तो उस पूरे मेटल पे करंट आता रहता है। अब तुम जाके उस मेटल को छुओगे बम से करंट मारेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर छील के यहाँ पे थोड़ा सा अर्थिंग कर देते हैं और ये अर्थिंग ले जाके यहाँ पे चिपका देते हैं। अब क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पे कोई करंट लीकेज हुआ इस पर्टिकुलर मेटल के अंदर, मेटेलिक डिवाइस के अंदर, मेटेलिक में ही करते हैं ज़्यादा क्योंकि वहाँ चांसेस है ना करंट आने के। मान लो यहाँ पे कोई करंट लीकेज हो गया, अब करंट लीकेज हुआ तो इस पूरे में करंट आ रहा होगा, तो हमने इसको जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया ना बेटा, तो अर्थ क्या है बेटा, अर्थ तो देवी है, वो सारा का सारा करंट इसका चूस लेगी, ये सारा का सारा करंट जाके यहाँ पे सारा का सारा करंट अर्थ के अंदर चला जाएगा, सारा का सारा। क्यों भाई, क्योंकि अर्थ तो ओशियन है इलेक्ट्रॉन की, सारा का सारा करंट गया और आप क्या हो गए, सेफ हो गए। तो अर्थिंग कैसी डिवाइस है बेटा, सेफ्टी डिवाइस है। कहाँ लगाते हैं, हैवी अप्लायंसेस में, मेटालिक अप्लायंसेस में। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें करंट लीकेज हो सकता है, करंट लीकेज होगा तो पूरे में करंट आएगा, तो हम क्या करते हैं, वायर छील के इसमें लगा देते हैं और ले जाके अर्थिंग में डाल देते हैं। एक चीज़ और आपने देखी होगी, जो 3 पिन होते हैं उसमें अर्थिंग वाला पिन सबसे ज़्यादा लंबा और मोटा होता है। वो इसलिए होता है कि पहले अर्थिंग का पिन अंदर जाए, उसके बाद बाकी पिन जाए, ताकि पहले सेफ्टी, पहले अर्थिंग का जाना चाहिए अंदर। तो ये अर्थिंग हो गया। दूसरी चीज़ क्या है भैया, ओवरलोडिंग है या शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट बड़ा सुना होगा आपने, सर्किट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट होता है, एक सर्किट को अगर छोटा कर दो तो शॉर्ट सर्किट कहते हैं। मान लो ये तार लगे हुए हैं, तार जाके बल्ब जला रहे हैं, हमने 2 तारों को आपस में जोड़ दिया। जब इन 2 तारों को तुम आपस में जोड़ दोगे बेटा, इन 2 तारों को आपस में जोड़ दोगे तो ये शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, क्योंकि सर्किट छोटा हो गया। थोड़ा और समझते हैं, जैसे ही इन दोनों तार को तुमने आपस में जोड़ा, जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, पता है ना, तो बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला था, ये कहेगा हटाओ जी, इधर क्यों जाना है, क्यों इधर क्यों नहीं चलेंगे, क्यों भाई क्यों इधर जाना चाहेगा भाई। करंट की एक आदत होती है, उसको रेजिस्टेंस नहीं पसंद। किसको रेजिस्टेंस पसंद है, तो अगर तुम ये वाला रास्ता देखो तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, कॉपर का वायर लगा है, उधर तो बल्ब के उसमें टंगस्टन के फिलामेंट में कौन जाए, हाई रेजिस्टेंस में है यार, कौन बल्ब में जाए, वो कहेगा हम इधर से ही चलते हैं। तो करंट क्या बोलेगा, करंट बोलेगा यार लोएस्ट रेजिस्टेंस वाली पाथ देखो, जहां सबसे कम रेजिस्टेंस है, ये वाला रास्ता देखो आप, तो इसमें क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस, लो क्या लोएस्ट रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस इतना कम हो जाएगा तो करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, वायरल इक्वेशन याद है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, V बटे आर। अब R अगर बहुत छोटा होगा, डिनोमिनेटर अगर बहुत छोटा होगा, तो करंट क्या होगा, बहुत बड़ा, तो बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा। अब इतना हैवी करंट अगर फ्लो करेगा बेटा, तो हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये सब पिछले चैप्टर की कहानी है। जूल्स लॉ ये बोलता है ना कि हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और ये यहाँ पे क्या लग जाएगी बेटा, आग लग जाएगी। तो देखो बगल में मैंने आग लगा दी है। तो शॉर्ट सर्किटिंग ऐसे होती है। शॉर्ट सर्किटिंग से बचने का रास्ता क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग से बचने का रास्ता है दूसरा सेफ्टी प्रोसीजर जो आपके सिलेबस में है, वो क्या है, फ्यूज़। अब फ्यूज़ मैं आपको पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होती है। कैसे बनाते हैं हम लोग, वायर से बनाते हैं, ऐसा वायर लगाते हैं। फ्यूज़ का काम क्या होता है, फ्यूज़ का काम होता है उड़ जाना। सोचो कोई चीज़ ऐसी बनी जिसका खुद का काम है सिर्फ और सिर्फ उड़ जाना, इसको उड़ जाना होता है। मान लो हमारे पास यहाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, लेटस से हमारा टेलीविज़न है, और हमारा टेलीविज़न लेटस से ऑपरेट करता है एट अ करंट ऑफ 3.5 एम्पियर, 3-3.5 एम्पियर का ही करंट चाहिए इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा एक फ्यूज़ लगा लेंगे जिसकी रेटिंग होगी लेटस से 4 एम्पियर। तो ये फ्यूज़, यहाँ से करंट आ रहा है, ये फ्यूज़ 4 एम्पियर तक करंट तो जाने देगा, पर 4.5 जाने नहीं देगा। 4 एम्पियर तक टीवी भी संभाल लेगा यार, 3.5 की उसकी खुद की रेटिंग है, 0.5 तो वो भी संभाल लेगा, उससे ज़्यादा ये फ्यूज़ जाने नहीं देगा। तो जैसे ही मान लो यहाँ से कभी 5 एम्पियर करंट आया, तो ये फ्यूज़ की रेटिंग कितनी है, 4 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का करंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मतलब फ्यूज़ के ऊपर अगर ज़्यादा करंट आएगा तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा,
और मेल्ट हो जाएगा तो फ्यूज़ जैसे ये दिख रहा है ना, ये बीच से टूट जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज़ क्यों मेल्ट हो जाता है? क्योंकि फ्यूज़ को बनाया इसीलिए जाता है। तो बेटा फ्यूज़ बनाया जाता है कॉपर प्लस टिन से, ठीक है, या लेड प्लस टिन से भी बनाया जाता है। आपके सिलेबस में कॉपर प्लस टिन ही लिखा है तो वही पढ़ लेना। दूसरी चीज़ क्या है, फ्यूज़ का लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या है भाई? चाहे कि जल्दी पिघल जाए ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ढेर सारा करंट इसमें से निकल जाएगा, ये मेल्ट भी नहीं होगा, डिवाइस खराब हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है, फ्यूज़ का हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों भाई? हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, जल्दी हीट होगा, है कि नहीं? तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे फ्यूज़ वायर के अंदर होनी चाहिए। अब देखो क्या है, फ्यूज़ वायर आर मेड ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर। देखो यहाँ पे टिन और कॉपर आपके सिलेबस बताया तो वही, विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट टू मेल्ट इजिली ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट। प्योर कॉपर इज अनसूटेबल, प्योर कॉपर नहीं ले सकते क्योंकि इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर कॉपर का, और प्योर कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, सारा करंट पास कर देगा अपने में से, कहेगा जा भाई जाके टीवी फोड़ा। अब देखो कहीं कहीं 15 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है, जैसे हैवी अप्लायंस हो गए, आयरन, गीजर, टोस्टर, इन सब में, और कहीं कहीं 5 एम्पियर का फ्यूज लगता है, जैसे बल्ब, पंखा और टेलीविजन वगैरह में। तो जब भी हैवी अप्लायंस हो, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, यहाँ 15 एम्पियर, और छोटे अप्लायंस में 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दो। इसके बाद ओवरलोडिंग होने का एक तरीका और होता है, वो ये होता है, कई बार ऐसे देखते नहीं हो कि एक ही एक्सटेंशन से सबने, किसी ने, दीदी ने अपना लैपटॉप चला रखा है, भैया ने अपना फ़ोन चार्ज पे रखा है, पापा ने हीटर लगा रखा है, और फिर क्या होता है, वो बोल जाता है। क्यों बोल जाता है? क्योंकि सब लोग मिलके एक ही से इतना ढेर सारा करंट चूसोगे, लॉट ऑफ करंट, तुम लोग यहाँ से इतना लॉट ऑफ करंट निकालोगे, इतना ज़्यादा करंट इस जगह से निकलेगा, तो करंट ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी। हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जूल्स लॉ की वजह से बेटा हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं। दूसरी ओवरलोडिंग का तरीका, ओवरलोडिंग के 3 तरीके हैं। पहला शॉर्ट सर्किट है, दूसरा है कि एक ही पावर प्लग पॉइंट से मल्टीपल डिवाइसेस चलाना, मल्टीपल डिवाइसेस। ओवरलोडिंग कैन हैपन इन 3 वे, कि एक ही प्लग से आप लोग मल्टीपल डिवाइस चला रहे हो, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, या कई बार क्या होता है बेटा, क्या होता है, सडन स्पाइक इन वोल्टेज। कई बार हम लोग बोलते नहीं घर पे आज बहुत हाई वोल्टेज आ गया है, और उसके बाद सारी डिवाइसेज उड़ जाती हैं। अगर फ्यूज़ लगाओगे तो नहीं उड़ेंगी बेटा, फ्यूज़ नहीं लगाओगे तो उड़ जाएंगी। कई बार होता है नहीं, मेन से ही बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है। तो ये सारी कहानी हो गई। इसके बाद सवाल हो गए CBSE 2023 कि कहाँ पे 15 एम्पियर का लगेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क में कमेंट करना, सब पढ़ाया हुआ है। इसको बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी होमवर्क में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ और है कि घर पे जो करंट आता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। हमारे घर पे जो करंट आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में ये अपना डायरेक्शन 100 बार चेंज करता है। 1 सेकेंड में डायरेक्शन 100 टाइम्स चेंज करता है। बस इसके बाहर से इस टॉपिक से कुछ नहीं आता, थियोरेटिकल टॉपिक था, आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।